समयावधि। यहाँ पे आपको एक तो बैक वाला देना था ना कि 1.0 2.0 3.0, थोड़ा सा दिखा देते इसका। 8 से 12, फिर 12 से 17, फिर 17 से 23, मतलब 2000। ठीक है। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स, जैविक कृषि को बढ़ावा देना, एफपीओ। ठीक है, तो बजट में भी इस बार चर्चा हुआ है, कितने एफपीओ खोलने की बात हुई है बजट में? हम्म, बोलिए कोई। पीओ का नंबर। आवाज नहीं जा रही है क्या मेरी? अरे अरे ये लगता है कि आपको ये 1000 या ऐसे करके 1 लाख ऐसे डिस्टेंस में है, थोड़ा डेटा ध्यान नहीं आ ठीक है, रहा। 10,000 है। चलिए, जैविक कृषि को बढ़ावा देना, कृषि में ऋण उपलब्धता, नवाचार अनुसंधान, यहाँ पर गंगा नदी, ठीक है, इसके आसपास 13 जिले। ठीक है, 12+1, थोड़ा सा और डिटेल कर देते, एक नालंदा हो गया आपका। ऑब्जेक्टिव आपने दिखाया, एक विशेषता है, इसके क्या फीचर्स हैं? द्रव नहीं, एक ही चीज छोटा, जब भी दीपक जी हैं कि नहीं है अभी? बोलिए। अनुभूति भी है, विशेषता भी नहीं है। नहीं, अरे दीपक जी हैं कि नहीं है अभी? हेलो, हाँ, नीचे नीचे नीचे। बोलिए। जब भी एक बार लिख दिए तो दोबारा रिपीट मत कीजिए, खास करके 8 नंबर में, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। सांस्कृतिक सामाजिक, मखाना अन्न फसल, जीडीपी में 17.7% का योगदान। और एक आपने चुनौती दिया है, वित्तीय वित्तीय इधर से, वित्तीय जागरूकता की कमी, नीतियों का समय से बुरा न होना, देश में क्या लिखा है आपने? शताब्दार्थ क्या है? वित्तीय इधर से होगा, प्रावधान की कमी, मानसून की आक्रांता, और आगे की राह में लिखा है आपने, राजनीतिक शिक्षा दृष्टि से जमीन स्तर पर लागू होना करना, लोगों की भागीदारी को बढ़ाना, इसमें कौन से प्रशस्त करेगा, बल्कि आत्मनिर्भरता। चलिए, अब आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। चलिए संतोष सर, जी देखिए सर, यहाँ इसमें और क्या क्या पे किया जाए? इसमें कृषि हम्म, रोड मैप लिखा पड़ा है, पहला है तो इसका सेंट्रल थीम यही है, तो इंट्रो इसी के बेसिस पे घूमेगा। अगर चूंकि अगर ये लेंदियर भी रहता, अगर इसमें कुछ स्टेटमेंट रहता तो यही इसका सेंट्रल थीम होता, तो इसी के इर्द गिर्द जाते। तो जो आप 1.62 किए हैं या फिर द्रौपदी मुर्मू का है, तो सिंपली आप बता रहे हैं, एक मिनट सर उसको दिखाइएगा, वो स्टेटमेंट दिखाइएगा सर ऊपर में। आपने सिंपली लिखा है, बिहार में जैविक कृषि तथा कृषि में समग्रता विकास करने के लिए कृषि रोड मैप 4.0 लाया गया है, तो कृषि प्रधान विकास के सर्वांगीण विकास में सहायक होगा। तो ठीक है, इंट्रो ओके ओके है, लेकिन इसमें वो इसका कुछ इंपॉर्टेंस आप दिखा सकते थे, कृषि रोड मैप का क्या मतलब, कुछ एक है ना पर्टिकुलर की पर्यावरण के प्रति कैसे जाएगा, या इवन जो उसका मतलब इनिशियल फेज एवोल्यूशन दिखा सकते थे कि हिस्ट्री 1 2 3 4 कैसे आया था। तो बाकी ठीक है, अगर चूंकि छोटा क्वेश्चन है तो इसमें ठीक है, ओके ओके है। इसमें सुधार के टर्म में वही सब किया जा सकता था कि उसका इंपॉर्टेंस दिखाना था, कृषि रोड मैप का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन आ सकता था उसमें से कोई एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये था कि इसका कुछ अचीवमेंट वगैरह दिखा सकते थे कि कैसे जो है ये लाइक जो होता है कि हमारा वो इनकम की बात करें, या फिर कुछ एग्रीकल्चर वाला में था ना कि एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको बताना था कि कितना इनकम बढ़ा, या फिर कैसे हम डाइवर्सिफाई हुए, कैसे हम मतलब जैसे हमारे पास क्या था, एक उत्पादन में हम थोड़ा 2.5 ज़्यादा बढ़ चुके हैं, या फिर मछली वाले में, अंडा वाले में, जो जो था ना जो एग्जैक्टली हम इससे ग्रोथ किए हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर रोड मैप है ना, तो उसमें हम अंडा वाले में, दलहन वाले में, और शायद ये आपका मछली उत्पादन वगैरह में, तो ये एक पर्टिकुलर डेटा है तो उसको कोट किया जा सकता है, तो इसका इंपॉर्टेंस एक लाइन में समझ में आ जाएगा। वो छोटा सा बस 1 2 लाइन दे देना है कि इस तरीके से, बाकी ठीक है। इसमें उद्देश्य की बात। इसमें बहुत जी कुछ छूटा है, इसमें बहुत जी जी, कुछ बोलिए छूटा है। बोलिए। मेजर हम्म चीज़ छूट गया इसमें, एक्चुअली मेजर चीज़ हम्म क्या था, इसमें ये कस्टम हायरिंग सेंटर की बात की गई थी, तो रोज़गार कनेक्ट हो जाएगा इससे, ठीक है? वो ज़रूरी था। बायोफ्यूल कनेक्ट किया जाएगा इसमें, क्योंकि मकई हम्म के लिए जो है बायोफ्यूल से कॉन्सेप्ट करके इसमें ऐड किया गया था, इसी में है। भूमि जल संरक्षण की बात की गई थी, स्किल के लिए सेंटर बनाए जा रहे थे, भूमि जल संरक्षण के लिए स्किल सेंटर, इसी में था ये हम्म चीज़। ड्रोन से रिलेटेड इसमें बातें थी कि ड्रोन दीदी वगैरह वगैरह का कॉन्सेप्ट था इसमें। कृषि उत्थान समिति इसी में बनाई गई, ठीक है? उसके बाद नर्सरी पॉलिसी बनाई गई थी इसमें, ठीक है? एआई, रोबोटिक्स, डिजिटल एग्रीकल्चर, ये सब को जोड़ा गया था। हाई क्वालिटी सीड्स वितरण किए गए थे इसमें, वितरण करने के प्रावधान है किए नहीं गए। उसके बाद डाइवर्सिटी इन क्रॉप्स, ठीक है? मतलब विविधीकरण किसमें? क्रॉप्स में, फसलों में, इस बात को भी यहाँ पर डाला गया है।
13 जो जैविक ये सब ऑर्गेनिक सॉरी ये कॉरिडोर थे, ये तो जनरल पॉइंट था। उसके बाद 54 तरीके के प्रांगण बाजार की बात की गई थी इसमें। ठीक है बहुत बड़ा टॉपिक, विस्तृत टॉपिक है, लेकिन कंसाइज करके उसको कुछ मेजर पॉइंट्स को कैलकुलेट करके ऐड करना था इसमें, जो कि बहुत कुछ मिस कर रहा है इसमें, इस कॉपी में। ठीक है खैर ठीक है, वो उद्देश्य चीज इन्होंने बताया, हम्म, उद्देश्य में देख लीजिए और क्या इसमें आ सकता है। एफपी है, ठीक है, नवाचार हो गया, नवाचार, कृषि उपलब्धता, कृषि में आत्मनिर्भर, नवाचार, अनुसंधान, पर्यावरण वाला एक एंगल दे सकते थे, जैसे ये चीज आप दी है ना, पर्यावरण वाला एक एंगल जुड़ता है इसमें कि सतत वाला या फिर उसमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करके कॉन्सेप्ट इसमें डाला गया, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। हम्म, एक वो वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। दूसरा जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जो बात किया जाता है कि चूंकि इसमें क्या है कि मिलेट्स की बात कर लेंगे, पल्सेस की बात कर लेंगे, ऑयल्स की बात कर लेंगे, वो सब रूटीन कल्चर जो हमारा क्रॉप्स है उसको छोड़ के इस पे वर्क करने की बात हुई थी। और जो दिक्कत क्या हुआ है इसमें कि वो जो मिला है ना सबको, कंटेंट जो मिला है रूट एरिया का लिमिटेड कंटेंट है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, इसीलिए लोग जो है वो रिलाई कर गए उसी चीज़ पर, वहीं पर रह गए, ये दिक्कत हुआ है, उसी को कोई पढ़ करके टेक दिए। कोई इशू नहीं है सर, मतलब ठीक है, जैसे ये 7 नंबर है ना, तो उस वाले में ज़्यादा उस चैलेंज तो हिसाब से जाता नहीं ठीक है, 38 ठीक में है दिक्कत ठीक है। होता है इसीलिए। चलिए उसके ऊपर आगे इन्होंने लिखा है विशेषताएं, फीचर्स में इन्होंने लिखा है कि सांस्कृतिक सामाजिक जुड़ाव होगा, मखाना, आय में वृद्धि, आय को बढ़ाना। ये जो उस समय तक था 2024 तक था गुना 2, मतलब 2 गुना कर देना, लेकिन ये तो फुलफिल नहीं हो पाया ना, जो उस समय था जो बना हुआ था। ये क्या आपने लिखा, सांप की जीडीपी क्या है, राज्य के जीडीपी में इतना % योगदान करना, और फीचर्स बोलिए। फीचर्स तो जितने भी प्रॉब्लम्स उसको चैलेंज के रूप में कर रहा है ना, जो भी है लाइक फीचर्स में, जैसे कि आपका सीड बैंक्स वगैरह बनाने की बात की गई थी, क्लस्टर वाला सीड वाला का तो साथ ही है, पैक्स वगैरह को जो क्रेडिट की बात की जाती है, और जो जितने छोटे छोटे चीज़ें, जैसे आपका इरिगेशन वाला, ड्रिप इरिगेशन वाला भी पार्ट था, जो जो चैलेंजेस है उस वाले में, जो जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है, जैसे सीड बैंकिंग हो गया, माइक्रो फाइनेंस हो गया, उसके बाद फिर आपका टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन जो हो गया, जो हम यूज़ करते हैं तरीका वगैरह, वो वाला। और उसके बाद फिर फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर, जो जैविक वाला का बात करा जा रहा था, इसमें ऑर्गेनिक वाला चीज़, कि ऑर्गेनिक को हम ग्रोथ करेंगे तो जितने भी बायो फर्टिलाइजर, बायो वो वाला चीज़ है, तो उसका इम्पैक्ट फिर वो इन्वायरमेंट पे भी जाएगा, सस्टेनेबिलिटी पे भी जाएगा, और जो हमारा फूड का मतलब जो हेल्थ पे एक्सपेंस होता है हमारा, जो पब्लिक पर्स जाता है हमारा, पब्लिक हेल्थ पे जो खर्च होता है, उसको भी रोकेगा। तो ये सब कुछ कुछ है। ऊपर से हमारा न्यूट्रिशन वाला पार्ट, कि जो हमारा फूड न्यूट्रिशन वाला पार्ट है ना, कि लाइक जो फीमेल है या फिर मेल है, उनका फूड साइकिल वगैरह में जाएगा, तो वो वाला चीज़ भी इसमें आ जाएगा। बाकी ठीक है इतना। और आएगा आगे कॉपी में। ठीक। और बताएं ठीक आपको है, कुछ ऐड करना चुनौतियां है, में किसी को लगा हो इसमें कुछ ऐड करना हो तो। जो लिखे होंगे न्यूट्रिशन। फीचर्स, जो जो लिखे हैं अपना अपना बोलिए ना, इसमें से अगर कुछ अलग हो रहा है तो हम्म, ये कॉपी बोलिए भेज तो दिया जाएगा, इसमें से आप ऐड ऑन कर लेंगे, क्योंकि एक ही में रहेगा तो ठीक है ना। हम्म, बोलिए फीचर्स। एक तो कोई लिखे थे कृषि कर्मण अवार्ड वाला, वो लिख दिए थे पांचों, जो था ना 11 12 12 13, और फिर ये छः आपका होगा, 15 16 छः होगा, 5 नहीं होगा, 6 17 होगा। 18, हाँ 5 है, तो 5 है ना, तो ये 5 भी है। ठीक है कि जैसे ये तीन प्रोडक्ट्स के लिए मिल रहा है, मक्का, चावल और गेहूं के लिए मिल रहा है। तो अब क्या है कि एक रोड दे रहा है, ये रोड मैप दे रहा है कि अलग से कुछ और वैरायटी में भी हम कर्मन पुरस्कार जीत सकते हैं, तो इसको एज अ कंक्लूजन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक। हम्म, मेज मेज 2 बार था, तो फिर वेट है, ठीक है। हम्म, और आगे आते हैं चुनौतियों में, तो बहुत सारा हो जाएगा, हर एक 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 लेवल पे ले चलेंगे ना, जितना है उसमें तो रोज चर्चा होती है चुनौतियाँ, ठीक है, इतना चुनौतियां। चलेगा। पॉलिसी फ्रेमवर्क लिख लिया है इन्होंने, वित्तीय, ठीक है, फंड्स की थोड़ा कमी, सा थोड़ा सा रुकिएगा तो यहाँ मौजूद, पर, ये लैक कितने ऑफ पेज में मॉडर्नाइजेशन। आपने इसको किया है सर, दीपक सर, ये नहीं कितने 2 पेज का पेज है है ये? वो, 1 पेज मैंने बढ़ाया है, 2 पेज है, ठीक है, नहीं नहीं, इनका कितने पेज में होगा, 2 पेज में? 2 पेज है, ठीक है। तब ठीक है, हमको लगा 3 पेज में घुस गए क्या ये 8 नंबर। आगे की राह में कुछ अच्छा लिखिए, ये मत लिखिए लोगों की भागीदारी बढ़ाना, कुछ अच्छा डालिए ना इसमें, राजनीतिक इच्छा शक्ति से जमीन स्तर पर लागू, वो जल्दीबाजी में हो गया होगा, समझ रहा हूँ। वे फॉरवर्ड में इसमें क्या कीजिएगा, वे फॉरवर्ड में उसको यूज कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि 50% पॉपुलेशन, या फिर उस तरीके से दिखा सकते हैं कि जोग्राफिकल कितना है हमारा एरिया,
पॉपुलेशन कितना है और कितना वर्कफोर्स उसमें जुड़ा हुआ है। अगर इसको हम रीप करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड या फिर फार्मर को अगर हम रीप करते हैं तो कैसे हम लाइक एग्रीकल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया बन सकते हैं। एग्रीकल्चरल कैपिटल यानी कि कृषि राजधानी बोले या फिर कृषि जो भी है वो वाला उस तरीके से बन सकते हैं हब के रूप में, उस टाइप कुछ यूज़ कर सकते हैं। दूसरा वे अराउंड इसका है कि कुछ ऐसा दिखा सकते हैं कि जिसके थ्रू क्या है कि हमारा जो लीप है ना, इकोनॉमिकल लीप, स्पेशली वो अगर हम यूज़ करें एग्रो प्रोड्यूस का या फिर एक्सपोर्ट्स का बात कर सकते हैं कि आयात क्या कर रहे हैं, सॉरी निर्यात क्या कर रहे हैं हम, जो भी लाइक कितना टन्स में कर रहे हैं। अगर इकोनॉमिक सर्वे और बजट का डेटा है वो कि इतना हम वो मछली का उत्पादन कर रहे हैं, इतना हम अंडा का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो वाला चीज़ को दिखा सकते हैं। तो वो भी एक पर्टिकुलर टर्म है कि एक्सपोर्ट को दिखाएंगे। दूसरा मॉनेटरी वैल्यू को दिखाएंगे। तीसरा जो हमारा था कि हम एग्रीकल्चरल सस्टेनेबल प्रैक्टिस यूज़ करेंगे, तो जितना भी इन्वायरमेंटल चैलेंजेज है या फिर इवन जो हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह है, तो उसका टारगेट भी इससे हम अचीव कर सकते हैं। तो हम पर्यावरण के अनुकूल जाएंगे तो पर्यावरण के तरफ भी जा सकते हैं। तो 3-4 है, जो भी लाइन पसंद है उसको यूज कर सकते हैं। बाकी वो सब विकसित वाला तो है, आत्मीय बिहार वगैरह वो सब भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग मुख्य खनिजों के अच्छा संक्षिप्त अच्छा, चर्चा। एक सर इसमें और भी वो वाला भी एंगल जोड़ सकते हैं कि बीमारू राज्य टू डेवलप्ड वाला कुछ ऐसा फेज, कुछ फ्रेज आ रहा है माइंड में, तो कर सकते हैं कि बीमारू राज्य टू यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसलेट कर जाएगा अगर हम इसको रीप कर लेते हैं तो, उस टाइप का कुछ। ठीक है सर, बीमारू टू विकास, हाँ ऐसा ही कुछ मॉडल। कुछ कुछ ऐसा ऐसा बना के लिख लीजिएगा, जैसे कि विकास भी विरासत भी, विरासत भी विकास भी, इस तरह का जो है ना कीवर्ड, कैची वर्ड्स, ये सब रखिएगा, रोज रटिए ऐसा। जहां ना समझ में आए डाल दीजिए, थोड़ा सा आपका फैंसी लगेगा। ठीक है। खनिज 2000 में आपने अलग कर दिया, 15 नवंबर में झारखंड से अलग करने के बाद सीमित खनिज भंडार बचे हुए हैं। बताइए इसमें इंट्रो में और क्या किया जाए। नो खनिज, सर, इंट्रो ये मिनरल्स। ओपन ही नहीं है, ये थोड़ा, हाँ बोलिए बोलिए सर। इंट्रो के हिसाब से जो, सॉरी, ये क्वेश्चन के हिसाब से इंट्रो सही नहीं है। जैसे क्वेश्चन हाँ कह तो रहा था बोलिए आपको ना। कि मुख्य खनिजों की संक्षिप्त चर्चा, मुख्य खनिजों की संक्षिप्त चर्चा, आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, ये नहीं करके ये करना था। इसमें से बिहार के बारे में अगर पूछ रहा है, अगर यहाँ बिहार नहीं भी, अच्छा बिहार था क्वेश्चन, बिहार के बारे में बोला तो इसका मतलब आपको ये लिखना है कि बिहार जो है प्रमुख संसाधनों से आपका व्याप्त है, यहाँ यहाँ ये चीज़ें पाई जाती है बिहार में। अभी हाल ही में इस प्रकार से भी डाल सकते थे कि हाल ही में बिहार के जमुई जिले में इस प्रकार का इतना इतना टन का जो है सोना मिला है। ठीक है, और ये हमारे खनिज संसाधन को एक जो है आपको यहाँ पर व्यापकता को दिखाता है। या सर तो वो ये नहीं करना इंट्रो है। में डाल सकते हैं जैसे बोल रहे हैं। हाँ, डाल सकते हैं, 90% लेटेस्ट कुछ खनिज तो जानकारी है तो चला डाल गया सकते हैं। झारखंड में, तो डालना फिर पड़ेगा बॉडी ना सर, पार्ट में फिर जोड़ना सेम दिक्कत है ना। होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये डेटा नहीं याद था तो एक काम और कर सकते थे कि बिहार इंडिपेंडेंस के में समय डाल खनिजों, सकते हैं। हाँ, इंडिपेंडेंस मतलब पहले, मतलब जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो मैक्सिमम तब कंसंट्रेशन का जो था डेटा। भारत का, हाँ हम्म, उसमें भारत का थोड़ा सा मैप बना के, और यहाँ पर आप दिखा देते हैं, यहाँ पर कि कंसंट्रेशन दिखा देते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पे कितना था, 12 की 13% था ना टोटल खनिज का, कुछ ऐसा अच्छा, रहता है ऐसा इसमें। ऐसा भी तो कर सकते थे सर इसमें कि बिहार मुख्य खनिजों की संक्षिप्त चर्चा। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में जो प्रमुख खनिज जो जो पाए जाते हैं, जैसे पायराइट, पायराइट का 90+% जो है बिहार में ही होता है आपका। तो उसको आप इंक्लूड करके, क्योंकि बिहार मुख्य खनिजों की संक्षिप्त चर्चा, मुख्य खनिज जो भी बिहार के उसकी संक्षिप्त चर्चा आपको इंट्रो में ही दिखा देनी थी। ठीक है, तो ये कर सकते थे। उसमें अगर जो भी बिहार का प्रमुख है उसको डाल करके, जैसे वो बताया सोना वाला, ये बताया 1 2 3 4 तो कुछ ना कुछ तो होगा, उसको डाल सकते थे। ठीक है, इसमें ये आप डाल सकते इसमें थे। हम्म, हाँ, बोलिए बोलिए। बोलिए। तो सर इस ये वाले में मिलता क्या है ना है कि आपका। अगर पॉजिटिव टर्म में जाना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप डिवीजन की बात किए हैं, ये भी ठीक है, ओके ओके। बट वही है कि थोड़ा पॉजिटिव वाले में जाएंगे कि मिनरल्स क्या है, तो गैंगेटिक वैली में हमारा वो कैटर करता है और हम बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे पास खनिज वगैरह अवेलेबल है। उस वाले में कहेंगे प्रचुर वाला कहाँ कहाँ है, तो वो चीज़ दिखाएंगे। उसमें फिर मेटलिक नॉन मेटलिक जाएंगे, मतलब एनिशियन टाइम से जा सकते हैं कि अब प्रचुर था, उसके बाद थोड़ा लाइन पे जाएंगे कि अब जो है थोड़ा डिवाइड हुआ था, मतलब जो लेटर लाइन पे 15 नवंबर 2000 वाला कि लेटर लाइन पे थोड़ा हुआ तो थोड़ा बढ़ गया, ये 1-2 वर्ड ज़्यादा बढ़ गया उसमें, मतलब 1-2 लाइन अब गए। अब वही सेम चीज़ को उतार सकते हैं कि आफ्टर डिवीजन जो है 15 नवंबर 2000 के बाद जो है हम लिटिल पोर्शन ऑफ वो रह सके मिनरल्स का, लेकिन फिर भी अभी ठीक ठाक, मतलब कुछ कुछ सर्टेन अमाउंट है। अब उसको फर्दर डिवीजन दिखा सकते हैं किसके किसके द्वारा मेटलिक नॉन मेटलिक में कैसे कैसे कन्वर्ट है, फिर वो लोकेशन मैप के थ्रू जा सकते हैं। अब आते हैं उस पर कि मिनरल्स वाले पे, देखिए सर इस तरीके से जा सकते हैं। एक टाइप है कि डिवीजन पे भी जाना है तो पहले हिस्टोरिकल दिखा देना है कि हम बहुत रिच थे,
चूंकि हम गैग्नेटिक प्लेन वगैरह में रहते थे, उस तरीके से हमारा सेक्टर था, लेकिन आफ्टर पार्टीशन ये ऐसा चेंज हो गया। ठीक, बाकी ये कैमूर मैप में है। लाइमस्टोन हो गया, रोहतास में आपका पायाइट लिमोनाइट, औरंगाबाद यहाँ गया में आपने अभ्रक दिखा दिया, मैग्नेटाइट, और फिर सोना जमुई में आपने दिखाया। मुंगेर में क्या है बोलिए? बांका में आपने अभ्रक दिखाया है, माइका मुंगेर में माइका बॉक्साइट बांका। वगैरह है, बॉक्साइट है। फेल्सपार भी है। हाँ हाँ, कोई नहीं। ठीक है। माइका भी है मुंगेर सर में भी। मेजर मतलब जो ज्यादा करता है माइका तो नवादा और कोडरमा वाला बेल्ट में है। बांका में तो आपका वही और है। पायल मुंगेर में, और भागलपुर में। मुंगेर का भी है, ऐसा थोड़ी कुछ ठीक है, सीमित बांका है में वहाँ। ऊपर शीशा ऊपर वाला बोलिए, ऊपर बोलिए, सिर्फ नीचे नीचे जा रहे हैं, ऊपर बोलिए। पहाड़ी है, वहाँ पे तो बहुत सारे मतलब खनिज पाए जाते हैं। कुछ ऐसे करके दिखा देते हैं आप, ठीक है? यहाँ पे कुछ ज्यादा है और कंसंट्रेटेड ऐसे छोटा करके, नागपुर ठीक है? प्लेट्यू की वजह से ही वो जुड़ा हाँ हुआ है, तो वही। इसी की वजह से। सर इसको ऐसे कर सकते हैं जैसे बांका कि अभ्रक का बांका भागलपुर में शीशा हो जाएगा, चीनी मिट्टी हो जाएगा। आयरन ओर भी हो जाएगा भागलपुर वगैरह में, लेड भी है, जिंक भी है। उसके बाद तो गोल्ड जमुई वगैरह उसमें भी है थोड़ा थोड़ा, सब डाल 8 सकते हैं। नंबर में काफी है, 8 नंबर में इतना पूर्णिया बनाने वाले काफी। साइड में मिनरल ऑयल्स और गैस भी है, पूर्णिया कटिहार वाले साइड में, समस्तीपुर वाले साइड में भी। नहीं तो इस तरह से देख लीजिए, बाकी याद जितना भी रह सके उतना बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि सारा याद रह पाना मुश्किल है। मोनाजाइट वगैरह का एक थोड़ा है, गया और मुंगेर वाले में यूरेनियम मोनाजाइट का गया है। मुंगेर। हाँ, यूरेनियम भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो जो इम्पोर्टेंट है, पायराइट इज इम्पोर्टेंट, यूरेनियम माइका इज गया में मिल इम्पोर्टेंट, जाता है थोड़ा गया बहुत। में हाँ। फेल्सपार और सर वगैरह वो पूर्णिया और जो कटिहार साइड में, पूर्णिया और कटिहार साइड में कुछ पेट्रोलियम वगैरह का कुछ है। वही मिनरल ऑयल। सर वो जो आप बोल रहे थे बीमारू बिहार टू विकसित बिहार, तो वो ऑफेंसिव नहीं होगा ना? ऑफेंसिव तो नहीं होगा, बट हाँ नोशन है, कह भी सकते हैं, लेकिन ठीक है, अपने रिस्क पर ट्राई मारिएगा, बट ठीक है, मतलब पॉजिटिव में ही नहीं, लीड कर रहे हैं, ऐसा क्योंकि नहीं, ये सर्टेन सोच जो भी करके थोड़ी चलेंगे संतोष सर, ये सोच करके थोड़ी चलेंगे, क्योंकि जो तथ्य है वो तथ्य है, ठीक है? जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसको आप नकार नहीं सकते, क्योंकि सबको पता है कि ये हमारा जीडीपी ग्रोथ हम लोग पीछे ही से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? और उसका बहुत सारा कारण है, वो कारण छोड़ देंगे, लेकिन सबको ये पता है ना कि बीमारू राज्य है ये, और इसके बारे में हम लोग नहीं बोलते कि बीमारू राज्य है, ठीक है? इसके बारे तो में आपको केंद्र सरकार बोलती है कि बीमारू राज्य है, आप ऐसे नहीं लिख बोलते सकते हैं, हैं, तो आपने तो सिर्फ ऐसे लिखा लिख है। सकते हाँ, ऐसे लिख सकते हैं, सो कॉल्ड नोशन ऑफ बीमारू राज टू कन्वर्ट, ऐसे करके जा सकते हैं कि कुछ ऐसा तथाकथित वाला सेंस करके। या फिर ऐसे डाल सकता है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार को बीमारू राज्य का दर्जा दिया गया। दर्जा दिया। ये हाँ, तो ठीक और है, आपने दिखा दिया। तो और नेगेटिव जा रहे क्या हो जाएगा ये फिर? तो और आप कह रहे हैं कि भाई तुम बीमारू हो। नहीं नहीं, यानी ऐसा नहीं। तथाकथित वर्ड यूज कर लीजिए, कोई ऐसा वर्ड यूज कर लिया जो लगे कि लाइफ सुनिए, साइड पे आप बोल रहे बीमारू छोड़ दीजिए, पिछड़ापन लिख लीजिए, ठीक है? पिछड़ापन सही हो जाएगा इसके लिए, ठीक है? बीमारू छोड़ दीजिए, अरे इसको छोड़ दीजिएगा, सब बिहार ठीक हो में जाएगा। बाहर लाए, बिहार ठीक में है बाहर सर, लाना है, हो गया, ऐसे करके छोड़ लिखिए। बिहार दीजिए फर्स्ट, तो। बिहारी फर्स्ट। बिहार टू ठीक बाहर, ठीक है? बिहार से बाहर ठीक लाना है, ठीक है? चलिए ठीक है, आगे आ जाएगा चलते सर, हैं, आगे आगे चित्र आपने आगे बना आगे दिया। आएगा, और अच्छा आएगा, एक्रोनिम आएगा। कोई ना कोई अभी लिखे होंगे ना अभी। अब इकोनॉमिक कोयला सर्वे में आएगा ना सर, उसमें भी आएगा अभी मेट्रिक टन, ठीक है, मेट्रिक टन। चूना पत्थर आपने दिखा दिया, सोरा दिखा दिया, ब्रिटिश काल से ही सोना। ध्यान दीजिए कि यहाँ जो लिख एक दी है, अगर उसके टैगलाइन आता अलावा है अगर सर कुछ लिखना बिहार में चाहते, ही, बढ़ता बिहार विकसित बिहार। हाँ वो आ सकता है, ठीक है, बट बहुत अच्छा, ठीक है। आगे विकसित बिहार, ठीक है, चलिए। सोना हो गया, वही चीज को नहीं, थोड़ा सा कुछ अलग अलग और भी मिनरल्स वगैरह दिखा सकते हैं, तो उनको लगेगा कि और कुछ यूज कर रहे हैं, उसी को नहीं दिखाइए अगर याद है तो। 57% है, 42% है जमुई में कहाँ जो लिखा मिला हुआ है? था। जमुई में हाँ 42% था ना। देख लीजिएगा जो भी है डेटा, हाँ हमको मुझे मतलब भी ध्यान याद में था नहीं, ये 42%। देख लीजिएगा क्या है, ठीक है? पढ़े थे शायद, चेक कर लेते सर। ठीक है, देख लीजिए, अभी सुधार ही देंगे। खनिज से लाभ, आर्थिक समृद्धि, रोजगार सृजन, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में देखिए, ज्योग्राफी में अगर जितने डेटा डालेंगे उतना ही सही रहेगा। रोजगार सृजन कितना हुआ, क्या हुआ, एसएचजी के माध्यम से क्या हुआ, कुछ तो बताइए, ऐसे नहीं चलेगा। सीमेंट उद्योग, क्रशर, शीशा उद्योग, 57 सही है सर,
बिहार भारत फिर के लगभग इसमें 57% सोने के संसाधन का घर है। ठीक, चलिए। ठीक है, उसमें देख लीजिएगा सर, कोट कर दीजिएगा, जो भी सोर्स है ना उसको कोट करके लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी में है, जैसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार है, इसमें है एडुटेरिया वाले में, जीएसआई के अनुसार। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है जियोलॉजिकल सर, सर्वे ऑफ वो इंडिया। सही है, उसको लिख अच्छा दीजिएगा ये तो और देखिए, आज ऑथेंटिक दोपहर में ही बताए थे सबके बाद। ठीक है, इसमें आपने लिखा है खनिजों में सिर्फ एक आपने दिया है, फिगर दिया है, खनिजों के बारे में बताया है, उसके लाभ बताए हैं और उसके चैलेंजेस जैसे कि खनन, ये सब दिखा दीजिए ना। चैलेंजेस, खनन में दिक्कत होगा, माइनिंग में, खनन में और है सर, फिर मेटलर्जिकल प्रोसेस में है। मेटलर्जिकल, हाँ माइनिंग वही जो वही वही, होता है वो भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ मेटलर्जिकल। इसमें फिर क्लाइमेटिक, आपने पृथ्वी के हृदय में छेद किया है बहुत सारा, इसलिए पृथ्वी बार बार कभी वोल्केनो कभी अर्थक्वेक ला रही है, ठीक है। क्लाइमेटिक, और क्या इसमें चैलेंजेस में आएगा? कॉस्टली है। कॉस्टली ही है सबसे ज़्यादा, तो उसी का इशू है। हम्म, ठीक है, ऐसा मतलब एक दो भी आ जाएगा तो ठीक रहेगा। चलिए, मतलब डायमेंशन पकड़िए, जितना डायमेंशन दे सकते हैं, 2 ही पॉइंट दीजिए, लेकिन डायमेंशन बढ़ा दीजिए, उनको लगे कि भाई आता है इसको, बहुत कुछ है, समय की वजह से नहीं लिखा है, ठीक है। इसमें और स्कोप क्या क्या आप लिख सकते थे, और बोलिए। स्कोप वाले में जो है ना, जैसे उद्योग वगैरह की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो आर्थिक समृद्धि वगैरह बोला, तो उसमें एग्जांपल दे सकते हैं कितना, मतलब रोजगार वगैरह का कुछ डेटा वेटा होगा ना, कि कितने मिलियंस या सर मिलियंस बोल रहे हैं, कितने लाख लोगों को या कितने हजार लोगों को वो मिला है। इधर जो आप सीमेंट आधारित उद्योग वगैरह बोल रहे हैं, तो उस पर क्या बना है, तो शीशा आधारित उद्योग है, तो उसमें कितना, मतलब अगर कुछ पर्टिकुलर नंबर्स हो, क्योंकि नंबर्स का गेम, अगर नंबर्स हो तो दिखा देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कि आप दिए हो साथ में सब्सटेंटिएट कर दे रहे हो उस चीज़ को, तो वो बेहतर रहेगा। बाकी ठीक है सर। सीमेंट भंडार का सराहनीय प्रयोग करके बिहार में आर्थिक समृद्ध बनाया जा सकता है, बेरोजगारी की समाप्ति हो सकती है। इसमें आप ये मिनरल से भारत में और क्या लिख सकते हैं इसमें? खनिज वाले से बेसिकली आर्थिक समृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, एक काइंड ऑफ ठीक है, बट आर्थिक के साथ साथ और भी कर सकते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सब में परिवर्तन आ सकता है, वैसा कुछ करके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो वाला भी ठीक है, चलिए। मिले। अल नीनो ला नीनो, ये तो काफ़ी आया है। उत्कृष्ट श्रृंखला ठंडी के प्रकार, भारत विश्व के मानसून से प्रभावित। अल नीनो, गर्म हवाएं, पेरू के तट, ठीक है, पेरू से यहाँ से आपने दिखा दिया विषुवत रेखा। भारतीय मानसून का नकारात्मक प्रभाव, बाढ़ सुरक्षा जैसी समस्या, समय 2 से 7 वर्षों में उत्पत्ति, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उत्पत्ति क्रम से। अल नीनो हो गया बस। सर इसमें ट्रेड और ऐड विंड कर। ये आप लग कमजोर रहा है वाला, कि मतलब इस क्या पे चलेगा गिरने ना का आप? थोड़ा। बोलिए बोलिए बोलिए। बोले सर, ट्रेड विंड वगैरह का जो जो उसका टेक्निकल एस्पेक्ट है वो सब मिस लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा, तो वो सब डाल सकते थे एक कि तो ट्रेड क्या। थोड़ा सा लैक हुआ है, थोड़ा सा लैक हुआ है, इनको रिवीजन में कर लेंगे उसको ठीक। कॉजेस में डाल देते ना कि विंड ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट, ये सब डाल देते ना, कि वार्म वाटर आता है एशिया के तरफ, विंड जो होता है वीक हो जाता है, ये सब मतलब कैची पॉइंट हो गया, ये सब थोड़ा सा देना चाहिए, क्यों हो रहा है गर्म पानी, वार्म वाटर जो है एक्मुलेट हो जा रहा है। अब ये हो गया, तो इसके कारण और क्या क्या है, तो ड्वेलिंग, ड्वेलिंग तो इसका मेन था ना, अपवेलिंग, ये तो इसका कीवर्ड था, ये तो इसका कीवर्ड था ना। अपवेलिंग रिड्यूस हो जाएगा, तो ये तो इसका कीवर्ड था, ये लिखना था। फिर वीक हो जाएगा ट्रेडिशनल विंड, बहुत सारा है। मैरीन जो भी है, इंक्रीज सी टेम्परेचर, मैरीन जो भी है उसके 2020 में फिशरीज, एल से काफी कम बारिश हुआ था, 22 में बाढ़ आ गया ला नीना से। ठीक है, इम्पैक्ट में आपने दिखा दिया, रेनफॉल की कमी, ये सब ठीक है। बाकी आपने वे फॉरवर्ड में इसका छोटा सा, खैर 2 क्वेश्चन है, तो वे फॉरवर्ड क्या, फिर भी दोनों का अगर देखिए तो वे फॉरवर्ड में क्या क्या कर सकते हैं। एक तो है कि हम एक साथ अर्ली प्रिपेयर हो जाएं इसके लिए। इम्पैक्ट में इसका दो वर्जन जाएगा ना, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, तो 2 अलग अलग जाएगा। पॉजिटिव वाले में दिखा सकते हैं कहाँ पे, जैसे साउदर्न अमेरिका वेस्टर्न पैसिफिक वाले में कुछ पॉजिटिव चीज़ होता है, वो वाला चीज़ दिखा सकते हैं, जैसे साउदर्न अमेरिका में रेन वगैरह लगता है ड्रॉट वगैरह के केस में। और पॉजिटिव इम्पैक्ट में दिखा सकते हैं कि बहुत जगह पॉजिटिव कैसे कैसे करेगा, जैसे पेरुवियन कोस्ट है शायद, वहाँ पे पॉजिटिव करता है,
इंक्रीज रेनफॉल करता है। फिर एक डिजीज हम्म जितना भी फ्लड और ड्राउट से होता है उसके लिए थोड़ा फायदेमंद चीज होता है। तो उस टाइप से पॉजिटिव और नेगेटिव में खाली पॉइंट दिखना चाहिए कि कुछ पॉजिटिव है, 2-3 पॉइंट डाल दो। फिशिंग से रिलेटेड भी कुछ होता है ना, वो जो टेम्परेचर फिशिंग इधर उधर फिशिंग कर। वहां पर अब जो है ना, अब फिशिंग जो बढ़िया हो जाता है, ठीक है। अपवेलिंग एक की वजह समय से बढ़िया हो जाता है और एक समय खराब हो जाता है लानी में, वो जो दोनों अपवेलिंग होता है ना उसके प्रोसेस से प्लैंकटन ऊपर जाते हैं, तो प्लैंकटन उनके हम्म, खाने का चीज होता है ना, तो उसके खाने वजह का से चीज होता फिशिंग है का तो ऊपर ग्राउंड आ बढ़ जाता जाता है। ठीक है सर, आगे बढ़ो। ठीक है। हाँ वही लिख मैरीन दी, उस फिशरी। समय याद ही नहीं आ रहा था। हाँ ठीक है, कोई नहीं, मैरीन फिशरीज लिख दिया था। अच्छा वे फॉरवर्ड में दोनों का आपने नहीं लिखा है ना? वे फॉरवर्ड में कुछ कुछ लिख देते नहीं, कि जैसे कि पहले ही हम अर्ली प्रिपेयर्डनेस कर लेंगे, पहले ही से प्लान बना लेंगे क्या करना है नहीं करना है। और क्या करेंगे कि एग्रीकल्चर जो भी है, एग्रीकल्चर वाटर का मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि पानी उनी की बात चल रही है, तो ये कर सकते हैं। फिर से इंटरनेशनल जो भी हम उसका कोलेबरेशन करेंगे, ठीक है ना? तो ये हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, फिर से भारत क्लाइमेट भारत के चेंज इसमें, मिटिगेशन। भारत के कॉन्टेक्स्ट में सर, इसमें भारत के कॉन्टेक्स्ट में तो भारत का जो मानसून सिस्टम जो है वो तो ऐसा है कि अनिश्चितता है उसमें। एक तो ये कभी कभी आता है और 7 साल या 2 साल के अंतराल में आता है, ऐसा करके इसके डेफिनेशन में था। तो दिक्कत यह है कि मानसून यहाँ तो फिक्स है नहीं, तो फिर इसको यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कब आएगा नहीं आएगा। इस प्रकार से कुछ अगर सॉल्यूशन निकल पाता तो ज़्यादा ठीक लगता ये वाला में, भारत को लेकर के। और इंडिया का वो इम्पैक्ट दिखा सकते हैं कि एल नीनो आता है तो उस समय क्या होता है, वीकर मानसून हो जाता है, ड्रॉट लाइक कंडीशन बनता है, तो वो वाला चीज़ है। और ला नीना आएगा तो ऑक्यूपाई करता है, पानी और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो वाला चीज़। ठीक है। इसका नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट वाला में आग के कारण जो ये ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्षति हुआ था उसको दिखा आ जाएगा। ऐसे 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 4-5 कीवर्ड्स पहले से रटा होना चाहिए, तभी जाएगा, अदरवाइज सब भूल ही जाएंगे। और रट लीजिए। नहीं नहीं, तो अच्छा, और इतना उस समय से रट रहे थे, बॉय गर्ल लिटिल बॉय, ये कब, ये कौन लिखेगा? अब हैं? वाला किस्सा वाला अब याद आ रहा है। अब आ रहा है ना? सही सर आएगा। बड़ी विकट स्थिति होता है, पता ही नहीं चलता है लिख स्पेनिश क्या वर्ड, रहे हैं और क्या छूट रहा है। और डेली डेली से हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इसमें पेरू के तट पे ठंडी हवाएं, भारतीय मानसून सकारात्मक। ये दिख रहा है ना स्क्रीन, या स्क्रीन दिख रहा है या फालतू का मैं बकवास कर रहा हूँ? नहीं, दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है। समय 3 से 8 वर्ष। भविष्यवाणी, अच्छा यही आपने भी फॉरवर्ड कर दिया ना, भविष्यवाणी। एल नीनो ला नीना की भविष्य, अरे ये क्या है भविष्यवाणी? आप पत्रा उतरा देख रहे हैं क्या आजकल? ऐसा लिखा हुआ है ना, हमारे यूट्यूब वाला रिसर्च, में लिखा हुआ है कि मतलब वैज्ञानिक जो है भविष्यवाणी कर रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ था। हम भी वही याद कर लीजिए, थोड़ा सा याद है तो। ठीक है, चलिए वे फॉरवर्ड वही हो गया। ठीक है, चलिए। तो इसमें यही था कि मतलब इसमें क्या क्या थे। एक तो था कि इसका इंट्रो देते, इसका कॉज क्या है, ठीक है, 2 चीज, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं, इस पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, और इसके जो भी प्रभाव पड़ रहे हैं पॉजिटिव निगेटिव। तो इससे हम लोग पॉजिटिव पहले दिखाएंगे, फिर निगेटिव जैसे ही दिखाएंगे तो इसको हम लोग कैसे मिटिगेट करेंगे, तो वे फॉरवर्ड, बस वे फॉरवर्ड, और इसको आप कंक्लूड कर देते हैं। सो गया। इम्पैक्ट ऑन इंडिया दिखा सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एल नीनो और ला नीना वाला। बाकी ठीक है। ठीक है, अच्छा लिखे हैं। ठीक है। बाकी इसमें एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट का वो क्या था, क्लाइमेट का, WEF का एक कोई ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट करके था, तो उसमें कुछ था वेदर क्लाइमेट इवेंट जो एक्सट्रीम होता है ना, उससे कितने मिलियन पीपल्स का जान जाता है और कितना इकोनॉमिकल लॉसेज होता है। तो उस वाले टर्म में कुछ दिखा सकते हैं कि अगर इस चीज़ को, चूंकि ये तो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है ना, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज इज द रीजन उसके बिहाइंड वाला है कि इतना सर्टेन हो रहा है। क्योंकि इसका एक पैटर्न होता था कि 8 साल 10 साल पे रिपीट करेगा, बट अब ऐसा कुछ नहीं रहा है, रिड्यूस हो गया है। तो वो वाला चीज़ दिखा सकते हैं कैसे क्लाइमेट चेंज एक फैक्टर बन रहा है, तो उस चीज़ को हम मिटिगेट करेंगे तभी जाके ऐसे इवेंट्स बार बार नहीं होंगे। तो ऐसा कुछ पॉजिटिव आउटलुक पे जा सकते हैं, वो रिपोर्ट को कोट करके तो जा सकते हैं उसको कंक्लूजन में। ठीक है, ठीक है, चलिए। अगला है आपका पर्यटन क्षेत्र, टूरिज्म, टूरिज्म में डेवलपमेंट और बिहार सरकार के प्रयास। 3 चीज है, क्षेत्र, डेवलपमेंट और प्रयास। बिहार प्राचीन काल से ही पर्यटन का केंद्र रहा है। वेनसांग मेगास्थनीज के रूप में बिहार द्वारा प्रकट क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक मेगास्थनीज, और उससे पहले ना था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब ना है। पर्यटन का क्षेत्र मॉडर्न में बुद्ध भी था। सर्किट, वही ना, पहले ही से दिखा सकते थे ना एंशिएंट्स। खैर, बुद्धा सर्किट। अच्छा, यहाँ से आपने बिहार पर्यटन लिख दिया चित्र में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व,
ये क्या है? थावे मंदिर, पटना, ये गंगा, वाला गोपालगंज वाला है, फिर पटना में कुछ स्वर्णनगर, है, ठीक है। राजगीर वाला ये क्या है? इलाहाबाद का अनुपम वही अनुपम झील लिख रहे हैं क्या? अनुपम ये झील, अनुपम झील हाँ लिखा है? कैमूर वाला अनुपम झील, अनुपम झील था। हाँ ठीक है। मुंडेश्वरी, नालंदा, मंडार पर्वत, ये सब जो है इको टूरिज्म वाला आपने चर्चा किया है कि नहीं? आगे देखते हैं। बुद्ध सर्किट में आपने गया, ठीक है। जैन सर्किट में पटना, इसको नवादा। डिवाइड कर देना था, जैसे ये बुद्ध सर्किट जैन सर्किट हम्म, लिखे ना रामायण, तो इसको लिख सकते थे धार्मिक सर्किट है, तो इसमें सिख जो भी था रिलीजियस। पूरा का रिलीजियस आ जाता। फिर एक इको वाला आप बनाते, फिर उसके बाद आप एक रिवराइन बनाते नदी को रिलेटेड, गंगा वाला जो है उसमें एम्बिक्रोल आ जाता, विक्रमशिला डॉल्फिन वगैरह अभयारण्य वाला। इकोलॉजिकल वाले में फिर नालंदा वाला आ जाता, जहाँ पे एक घटना भी घटा था ना, तो एक वो हो गया। और मेडिकल वाले में कुछ है तो अभी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन अगर हो तो स्कोप दिखा सकते, क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव में वो रहता है। और उसके बाद एक रूरल मेडिकल रूरल सेक्टर टूरिज्म। में एम्स वगैरह का सर दिखा सकते हैं कुछ, हिस्टोरिकल जैसे एम्स वगैरह या फिर आईआईटी दरभंगा रूरल वाला। एरिया। हाँ मतलब हाँ थोड़ा सही सस्ता है यहाँ पे, तो वो वाला चीज कर सकते हैं, एक रूरल वाला, रूरल टूरिज्म वाला। हाँ, जो एग्रो टूरिज्म जिसको बोलते हैं, कि आएंगे वो सामने से हॉर्टिकल्चर वगैरह देख के जाएंगे। इसमें भी सर और बहुत सारा मुशायरी था, लेकिन कल्चर। तो याद ही नहीं आ रहा था, मतलब मिक्स हो गया, वहाँ पता ही पे नहीं चला वो खत्म कहाँ करे शुरू कहाँ, बहुत कुछ था जो नहीं डाल पाया। ठीक। अच्छा, ये सब सेंचुरी जो कट आपने गया। पढ़ा है वो सब आ जाएगा ना? सेंचुरी जो सारा का भारत सारा। बिहार में है ना, 12+1 टाइगर हाँ रिजर्व और 12 जो है वो सेंचुरी, वो सब आ जाएगा और ना इसमें, इसको रिवराइन में? इसको मैं भी इसको लास्ट के कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हैं, कि चूंकि बिहार का जोग्राफिकल डाइवर्सिटी काफी हम्म, ज्यादा है, यहाँ फ्लोरा फौना बहुत ज्यादा है, तो उस वाले में डिफरेंट डिफरेंट जो हम्म। भी है वो वाला सेंस दिखा के उस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, एक धार्मिक वाले में ये सब चीज भी डाल सकते हैं, जितना भी पीटी फैक्ट पढ़ते हैं ना, सीता कुंड हो गया, और जो भी कुंड वुंड का बात करते हैं, जो भी रिलीजियस वाला स्पेसेस है, वहाँ पे वो दिखा सकते हैं कि वहाँ पे भी जाते हैं व्यक्ति। जो आपका मंदिर जितना भी है, लाइक क्या नाम है यार, नाम मिस हो रहा है, जो भी दरभंगा वगैरह में है ब्रह्मकुंड, ना। अच्छा, वो तो ब्रह्मकुंड, ये कुंड सब जो है। कुंड कुंड निर्मल मंदिर अच्छा थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कुंड के अलग कुछ अगर कुंड के अच्छा, जैसे वो दरभंगा। वहां पर औरंगाबाद में, आप औरंगाबाद का देव मंदिर ये सब बोल रहे हैं? हाँ, वही सब मंदिर वगैरह, जो लाइक सूफी, एक सूफी सर्किट में भी अलग अलग जो चीज़ है उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो वाला चीज़। इंटीग्रेशन भी दिखा सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, तो सेकुलर वाला आउटलुक है, तो उसको भी लाइक कंक्लूजन वाले में जा सकते हैं कि हमारा वो इस तरीके से डाइवर्सिटी के, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे वो सिटी हो, या फिर मॉडर्न लाइन पे हो, सब में इंटीग्रेशन है हमारे, लाइक यूनिटी इन डाइवर्सिटी को समेटे हुए हैं, अनेकता विविधता में एकता वाला, तो वो वाला भी कंक्लूजन पॉइंट में जाएगा। बाकी ठीक है सर, करें। एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया एक पितृपक्ष वाला, ये सब भी दिखाते हैं ना कि कितना वहां पर कारोबार हो जाता है, 100 करोड़ 200 करोड़ का हो जाता है 15 आर्थिक दिनों में। समृद्धि वहां पे दिखा सकते फल्गु रिवर, गया जी, 400 उसके लिखे थे ना आप, 400 गुना हैं। 3 मीटर, 411 ना, 411 हाँ, मीटर गुना 3 मीटर, ठीक है। फिर राजगीर का चलिए, बलमस ओढ़नी मेला लगता है, जो वो भी डाल सकते हैं, वो ओढ़नी भी डैम को इसमें दिखा आप, सकते हैं। हाँ हाँ, ओटनी डैम ओढ़नी सब आ डैम जाएगा। हो जो गया, ओढ़नी वो भी डैम हो जो गया, मंदार हिल हो पांच गया, सब। मंदार हो गया ना, 5 है ना, ब्रह्म जोनी ये सब था ना, 5 करके था, बर्मिंघम, बना हुआ हाँ था, राजगीर हिल्स। तो सब, हाँ राजगीर ये सब, ठीक है। और ये सब दान उन, ये सब केव ये सब दिखा दीजिए ना, टूरिज्म में तो वो सब आ जाएगा ना। दशरथ वाला, दशरथ वाला तो था ना, चौपार भी आ ऊपर, जाएगा। कर्ण चौपार, ये सब ठीक है। सारा का सारा पीटी फैक्ट पकड़ना है, बट सबका सब हेडिंग अलग हो जाना चाहिए। इस जैसे अगर हम हम्म केव्स की बात दिक्कत करेंगे ये तो हो कहाँ जाता है कौन ना, सी। जी बोलिए। दिक्कत ये हो जाता है कि एक पॉइंट अगर मानिए ये वाला याद आया, दो वाला, तो दो वो छोड़ के फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आ जाता है, और फिर पिछला वाला वो याद आ जाता है। समस्या ये अरेंज करने में ज्यादा होता है दिक्कत। नहीं ऐसा नहीं, ही ये होता है सर। टूरिज्म मेरा वाले सर में तो, मैडम घुसा के उसको घुसा दीजिए, क्या कीजिएगा। टूरिज्म वाले में इस टाइप का है ना, शॉर्ट वाले में इसमें घुसाया जा सकता है, कोई इशू नहीं। लॉन्ग वाले में भी इसको किसी भी तरीके से अच्छा अरेंज किया जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। ठीक। अच्छा है, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। बिहार सरकार द्वारा पर्यटन स्थल करकटगढ़, ठीक है, झरना, देवगिरी, सासाराम, थावे मंदिर इत्यादि, इधर से इत्यादि का विकास किया जाता है बिहार सरकार के प्रयास। प्रयास में आपने लिखा है पर्यटन के लिए सर्किट का निर्माण बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, वही चीज मत रिपीट कीजिए। पटना पर्यटन के लिए रोजगार 1 लाख, रोजगार मेला, ये सब जो हुआ है ना, ये सब डालिए, रोजगार मेला, रोजगार में ये था कि 1 लाख पर्यटन प्लस कुछ स्पेशल करके रोजगार का सृजन फोर्स होगा। का। और इसमें कितना है, ये सब जो आपको निकला हुआ है, हेरिटेज, हेरिटेज वाला, फिर स्वदेश दर्शन, ये इसी सब के लिए तो है, दर्शन। और क्या क्या है बोलिए, टूरिज्म के लिए बोलिए। प्रसाद, हाँ प्रसाद योजना प्रसाद, इसी में था ना। हाँ प्रसाद योजना हाँ हाँ, ठीक है। सब वही है, पिलग्रिमेज।
देखो अपना देश हाँ ऐसा प्रसाद, देखो अपना देश। हेलो तो सर बिहार सरकार हाँ का तो उसके लिखना साथ चाहिए, इसमें कोलैबोरेट नहीं। कर रहा है ना। अरे ये जो है हेरिटेज मिशन के थ्रू, जो जैसे बिहार में सर सिर्फ एक को मिला था, गया प्रसादम में। के साथ 4 जिला को जोड़ा गया है। वो हाँ पुनौरा हाँ तो धाम वाला किसमें था? पुनौरा धाम वाला था ना पुनौरा कुछ? धाम, हाँ पुनौरा हाँ धाम। तो पूर्ण इसमें हम हो कोई जाएगा। कोई तो सेंट्रल वाला, सीतामढ़ी में कोई तो बन रहा है। देश वाला था, सीतामढ़ी में वो जानती पिलग्रिमेज हूँ। वाला था, कोई एक था उसमें इंटीग्रेट किया गया था, तो वो वाला चीज डाल सकते हैं। और और ये टूरिस्ट, बोलिए बोलिए। बिहार पर्यटन और को जोड़ा गया है। राजेंद्र धाम को जोड़ा प्रसाद गया का है। भूल गए हैं। राजेंद्र जिसमें प्रसाद का भूल गए हैं, इतना बड़ा सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ स्टैच्यू बना यूनिटी। रहे हैं आप। स्टैचू 243 मीटर का यूनिटी यहीं नहीं पे है सर, बगल में ही है। तो फिर बताइए, हाँ, ऐसे कीजिएगा। ठीक है, अब हम इस तो टाइम अभी हाँ बता रहे हैं सर, तो सब लगता है कि सब तो याद ही है, लेकिन उसमें कहाँ याद आता है। ठीक है चलिए। और यह सर ये सराहनीय है, डाल अच्छा सकते ठीक हैं, है, ये जो मजाक करता हूँ। महावीर टेम्पल उसके कोई थे जिनका मौत मतलब देहांत हो गया है। किशोर एसपी कुमार। कुणाल था। हाँ हाँ, तो उनको भी शायद कुछ दिया गया है या नहीं, या फिर अवार्ड वगैरह ऐसे करके कुछ। द्वारा बनाया जा रहा है मोतिहारी में, जो रामायण मंदिर बन रहा है कंबोडिया के तर्ज पर। कैंसर हॉस्पिटल को ठीक ये है। देता है मुफ्त में खाना, ठीक है। ये डाल सकते हैं, जैसे कि खैर वो इसमें नहीं आएगा, जैसे नालंदा को है ना A+ मिला है ना डेयरी के लिए, खैर इसमें नहीं आएगा वो ना, इसमें नहीं आएगा ना। सर वो नालंदा मजा नहीं। एक यूनिक बात पता है बिहार के बारे में? बिहार के बारे में सर एक यूनिक बात यह है कि यहाँ पर नालंदा लोग यूनिवर्सिटी को जब इंटरनेशनली, पुनर्जीवित किया गया सर, वो भी तो पर्यटन में आ सकता है ना, पहले जो हाँ आता हाँ था। डाल सकते हैं। अभी सर भूल गई, हॉकी स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम सब बना हुआ था, अभी याद आ रहा है। हम्म, एक ये बोल रहे हेलो। थे, एक यूनिक बात ये बोल रहे थे कि इंटरनेशनली यहाँ पर जो है स्वास्थ्य को लेकर के लोग पर्यटन करते हैं, ठीक है। और खास करके 2-3 इलाके हैं, नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान के लोग आते हैं PMCH पटना में इलाज कराने के लिए, ठीक है। और ये पर्यटन का था एक पॉइंट, खास करके चिकित्सा पर्यटन में डाल सकते थे। जैसे और सर तमिलनाडु में लोग गवर्नमेंट जाते हैं पर्यटन हृदय, सर घूमने और मनोरंजन का जगह हो सकता है, लेकिन ये तो फिर एम्स नहीं ये नहीं, ये क्या चिकित्सा बोलते हैं, पर्यटन दरभंगा भी वाला एक को क्यों हिस्सा है छोड़ेंगे? पर्यटन का। हाँ, वो राजगीर वाले टर्म में रिलेवेंट होगा, क्योंकि जो गर्म कुंड है वहां पे बहुत लोग स्किन या फिर बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नहीं इसलिए वो भी भी आते है, हैं वहां वो घूमने भी के तो लिए। है, ठीक है, वो तो है ही। एज अ होल हाँ भी ये इम्पोर्टेंट है, मेडिकल टूरिज्म इसको बोलते हैं। इंडिया भी एक बड़ा डेस्टिनेशन है अदर कंट्रीज के लिए। मेडिकल यूएसए टूरिज्म यूके अच्छा से भी, टॉपिक है खुद का। यूएसए और यूके के व्यक्ति भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर कैपिटा कंजप्शन बहुत कम हो जाता है और काफी अच्छा। बनाया जा रहा है ना एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, तो बेड ये भी बेड तो के मामले में ना। बिहार के लिए। ठीक है। उस जोन में ठीक है। ठीक है और चलिए। बाकी कैमूर में नया टाइगर रिजर्व वाला जो था वो। ठीक है, वो भी आएगा हाँ वो डेस्टिनेशन। सब उसमें आ जाएगा ना, आपका रिवराइन हो गया, वो सब जूट में आ जाएगा ना, सफारी। इको टूरिज्म में। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ जूस सफारी, जलप्रपात ये सब ठीक है, सब। वो सब इसमें आ जाएगा, नालंदा वाले में जूस सफारी कैमूर इसमें। वन्य जीव वाला। हिस्टोरिकल वो टूरिज्म छूट भी रहा है तो है सर, सर, जैसे वैशाली गांधी हो गया। सर्किट छूट रहा है, हम्म। गांधी वैशाली, सर्किट छूट नालंदा, रहा है। विक्रमशिला। हम्म। ठीक है, गांधी वाला चंपारण टाइप से सब जगह चल जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेंगे तो वाल्मीकि, भीमबांध, राजगीर, कैमूर, गौतम बुद्धा, जितना भी याद और आ रहा हो। अभी मुजफ्फरपुर का ये क्या अच्छा अच्छा बोलिए सर, भूल जाइएगा। फूड पार्क कह रहे हैं क्या, क्या बोल रहे नहीं हैं कि हाँ कैंसर फूड पार्क हॉस्पिटल? तो है नहीं। और कैंसर ये क्या बोलते हैं, LS का जो है ना, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलएस में शायद इसको हॉस्पिटल नामित किया गया था। नहीं, उसको हटा दिया गया, फिर उसको ले लिया गया वापस। वो तो हाँ कुछ तो है भी वहां पे नहीं यहाँ मछली का बहुत बड़ा कुछ हुआ है ना। हाँ हाँ हम्म। LS उससे अच्छा मछली का भागलपुर कोई का, DNA। उससे अच्छा आप वो बोल सकते सब थे, और डॉल्फिन वाला बोल सकते थे, डॉल्फिन वाला, ठीक है, डॉल्फिन अनुसंधान बहुत केंद्र। आ जाएगा इसमें नहीं, बहुत अलग है, अलग 100 मधुबनी नंबर वाला आ डालते हैं जाएगा। सर, पूरा है, पूरा अभी बिहार में बजट में पूरा पेश है। किया गया है, मधुबनी वाला यूज करते हैं उसको। कोई लिख नहीं हाँ पाएंगे इतना, ठीक है। पुनौरा 80 धाम। नंबर का क्वेश्चन है और 4.5 मिनट ही टाइम है। सर वही तो नहीं तो नहीं, वही इसमें मतलब तो यहाँ नहीं इसीलिए समझे। 10 साल बैकग्राउंड के अरे चेक तो लिखा 5 कमांडो भी याद साहब, है तो बहुत है ना। नहीं यहाँ इसलिए हो रहा है ऐसे, क्योंकि देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ये सब मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि पर्यटन के लिए किया गया है। जैसे बिहटा में, तो 38 बिहटा मिनट में है। आपको ब्राउन फील्ड के लिए कहा गया है, तो पूछ होगा। सकता है कि व्हाट इज
डिफरेंस बिटवीन ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड, ये सब, और ऐसे ऐसे क्या क्या ब्राउन फील्ड से हम लोग कहाँ कहाँ वो एयरपोर्ट, सर तो जो वो सब हमारे पास चर्चा करेंगे ना हम लोग। वो सब जो हमारे पास चैलेंजेस है ना, तो उसके लिए सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड है कि जैसे होटल होना चाहिए, तो अच्छे होटल होने चाहिए, वो वाला चीज़, हॉस्पिटलिटी अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट वगैरह अच्छा होना चाहिए, तो उस वाले में वे फॉरवर्ड में जाएगा कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या एक्शंस लिया गया है। तो उसमें रोड्स को अच्छे बनाए गए हैं, होटल्स का व्यवस्था अच्छा किया गया है, ठहरने का प्रबंध अच्छा है, फिर जो एयर कनेक्टिविटी होता है, जो हवाई जहाज का है वो अच्छा किया गया है, रेलवे का जो वो है उसको सुगमता किया गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वाला वो सही है। तो इस तरीके से दिखाएंगे कि जो उनका अदर रूट्स है जो जिसमें टूरिज्म टिकता है, वो सारा सारा का सारा चीज सही है। इवन की जो सर हमारा रोजगार में एक दिन बताए थे ना 54 मिलियन रोजगार इससे होने वाला है पूरे भारत में, पर्यटन के क्षेत्र में खास करके। एक देखिए डेटा करवा रहे थे, सबको याद भी होगा जो जो कर रहे थे विजन वाला, किसका 54 डेटा है मिलियन सर? ये बाकी देखिए सर विजन का इसमें डेटा है पर्यटन के लिए। हाँ 2-4 एक्सपेक्ट इसमें रोजगार और में भी आता है, जैसे कि हेल्थ टूरिज्म बोले ना, तो उसी तरीके से एक शॉपिंग टूरिज्म आता है कि वो व्यक्ति आएंगे तो कुछ ना कुछ शॉपिंग करेंगे, जैसे कि पर 23 से 28 तक 1 लाख रोजगार सृजन करना है, मतलब पर्यटन के क्षेत्र में बिहार में। एरोटेरिया बिहार की बात कर रहा होगा, पर वो 23 से 54 28 मिलियन हम तक पूरे में भारत की बात कर रहे हैं। हाँ 1 लाख नौकरी का बात। फैक्ट रिवर खाली आए याद में रहना भी है। तो जैसे कि गंगा क्रूज जो है, गंगा में क्रूज नाव चलता है, वो भी तो टूरिज्म में क्रूज, ठीक है चलिए। वाटर आर्ट एंड कल्चर वाला भी उसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं मधुबनी कला, पाल कला जो है पूरा, इसको भी तो कहीं ना कहीं दिखा सकते हैं। हम लोग का जो लोकल प्रोडक्ट होता है उसको दिखाया जाता है, उसके लिए भी तो उस बहुत लोग बाहर से आते हैं ना। उस सब इस सब में आ जाएगा, इको टूरिज्म में, नेशनल इसलिए तो फेयर कहा गया लगता है, बांट ट्रेड लीजिए, फेयर। हाँ बांट लीजिए सबको इको टूरिज्म में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट। ये कुछ याद नहीं अच्छा आ रहा। सोनपुर मेला कैसे छोड़ दिए? पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है, ऐतिहासिक केंद्र समय मिल रहा है है। सर, अभी समय मिल रहा है ना, तो सोच रहे हैं। देखिए होता क्या है, एक साइंटिफिक बता रहा हूँ, देखिए एक साइंटिफिक, आप जिस अवस्था में आप पढ़ते हैं उसी अवस्था में आपको याद आएगा, ये ध्यान रखेंगे। अगर आप सो के पढ़ेंगे तो रिकॉल भी होगा सो के ही, अगर उठ के पढ़ेंगे तो उठ के ही। तो एग्जाम में आपको बैठ के लिखना है, तो सोचिए किस अवस्था में आप हमेशा पढ़ेंगे। ठीक है नेक्स्ट। जैविक खेती, जैविक खेती संकल्पना भारत में, भारत में कोई नई बात नहीं है। ये क्या लिख रहे हैं आप, ऐसे चलेगा है? ऐसे नहीं लिखिए, बल्कि पारंपरिक कृषि का वैकल्पिक, ये सीधे यहाँ से शुरू करते हैं ना, जैविक, और इससे क्या क्या होगा, तो सस्टेनेबिलिटी, ऊपर वाला फिर लिख दिए आपका थे तो अभी ध्यान आया, तो फिर केमिकल्स। सोचे अब काटेंगे अच्छा नहीं, अच्छा, छोड़ देते हैं, काट रहे। ना ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा केमिकल्स कम लगेगा, पेस्टिसाइड ये सब, उसके बदले में बायो पेस्टिसाइड ये सब यूज करते हैं, मतलब जो जो चीजें हैं वो सब आप डाल शुरुए में देंगे, ठीक है। गलती लिखिएगा वर्ड में, ठीक है, ये जो हिंदी है आपकी व्याकरणिक अशुद्धिकरण, ये शुरू में ही लिख दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। खेती लिख रहे हैं तो खेती दिख गई है, ठीक ठीक है, है, ये तो और खेती। बोलिए इसको कैसे कर सकते थे, कि आप फसाई से कर देते ना, कि फसाई के डेटा आप दे देते कि इसके हिसाब से हम डिजाइन कर रहे हैं, इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि एक ऐसा मैनेजमेंट प्रोसेस हो जिससे कि इकोसिस्टम जो भी है, उस इकोसिस्टम को साथ साथ एग्रीकल्चर में जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उस सब को हम सिंथेसाइज्ड कर पाए, ना ही कुछ उसमें एक्सटर्नल इनपुट फालतू का कुछ डालें, और ना ही केमिकल्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स या जीएमओ प्रोडक्ट, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये ऐसे डाल देते हैं इसको इंट्रो में, ठीक है। करंट से लिंक करना हो तो वो हाँ 13 जो डिस्ट्रिक्ट वाला था ना, कॉरिडोर वाला, तो उसको कह सकते हैं टोटल लाइक 20,000 एकड़ का सिलेक्ट किया गया था 13 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनको फुल्ली ऑर्गेनिक बनाना है। वो कौन सा प्रोग्राम है, तो नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक 25,000 प्रोडक्शन, एकड़। उसके बेसिस पे ले जा सकते हैं। हाँ ठीक है, जो भी 20-25 हो, तो ये करंट वाले से जोड़ सकते हैं कि 22-23 वाले में ये चीज़ है। उसके बाद फिर ऑर्गेनिक को थोड़ा डिफाइन करेंगे, फिर वो बढ़ जाएंगे उस तरीके से कि ऑर्गेनिक वाले में क्या क्या है, इतना भी एकड़ वगैरह क्या है, तो उस तरीके से भी प्राकृतिक लिंक। पारंपरिक तरीके से आपने सतत, ठीक है, संरक्षणीय परिस्थिति के लिए जीव, मनुष्यों के लिए पौष्टिक समय, ठीक है। उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो ऑब्जेक्टिव में आपने लिखा मृदा की सुरक्षा, स्वास्थ्य बरकरार, पोषण में पौष्टिकता को बढ़ाना, मनुष्यों के स्वास्थ्य को बेहतर करना, पारिस्थितिकी स्वास्थ्य के लिए, भविष्य में ध्यान के लिए, रोजगार संसाधन को बेहतर बनाना। बोलिए उद्देश्य में और क्या क्या ऑब्जेक्टिव इसका लिखा जाए, ऑब्जेक्टिव।
वाटर हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा, सॉइल फर्टिलिटी हो जाएगा। सब ले लीजिए ना एक तरफ से, लिखा हुआ है साइन पे सॉयल निर्भरता सीड होता एक तरफ से, बायोडाइवर्सिटी वाटर। प्रमोट कर रहा है। हम्म। और उसके बाद कंजर्व सॉइल हेल्थ, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, बेटर इनकम, इम्प्रूव हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड कैटल का भी हम लिखे हैं, मोर न्यूट्रिशंस इन फूड, एनवायरमेंट फ्रेंडली, ऑप्शन मतलब हमको मिलेगा उसका। ठीक है। टॉक्सिसिटी आपको कहना था ना, टॉक्सिसिटी जो भी है वो नहीं होगा। ये सब कर लेते हैं, ठीक है। उद्देश्य में ये सब आ गया। फिर इसके क्या आपने लाभ बताए, एडवांटेज क्या क्या है? तो सामाजिक एकरूपता बढ़ाना पारंपरिक तरीकों से, जिसमें कि विटामिन, क्या लिखे हैं आपने? विटामिन विटामिन की बढ़ाना, वृद्धि करने से बहुत पौष्टिक बढ़ता है, और विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स, को, एंटीऑक्सीडेंट्स ये सब बढ़ता है। ठीक है। इसमें ये दिखाते ना कि एक तो दिखाते सेल्फ लाइफ बढ़ेगा, पॉजिटिव है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। ये सब मेन आ सर जाएगा ना उसका आपका। डाटा भी इसके यहाँ पे करा दीजिए ना, मतलब अभी कितना है प्रेजेंट टाइम में, भूल गया। क्या मतलब अभी कितना है जीवन आयु वाला, कितना एक है ना डाटा कोई? हाँ, जीवन प्रत्याशा, लाइफ जीवन प्रत्याशा तो एक्सपेक्टेंसी अभी 69 69 years, 69 और 71 करके था ना, ये 69.1 है, 69.1 है, ठीक है। 1 है। मेल और फीमेल का अलग अलग है शायद, 1-2 साल हाँ का। ये मेल है, मेल कम जीते हैं, महिलाएं बहुत जीती हैं। गजब। 71 पॉइंट समथिंग था वो, कुछ मतलब। ठीक है। उस वाले में ये भी जाएगा, होगा, और मेल का 69 हो जाएगा। उस वाले में वो सब भी जाएगा कि जैसे सॉइल का डिग्रेडेशन वगैरह होता है ना, तो सॉइल का फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह होता है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर का एडिशन हो जाएगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, तो ह्यूमस का फॉर्मेशन जो होता है वो इम्प्रूव होगा। और उसके बाद उससे प्रॉब्लम क्या क्या नहीं आएगा, जैसे कि ये शील्ड की तरह काम करेगा, सॉइल इरोजन के लेके सेलिनाइजेशन की जो बात करते हैं, नमक वगैरह, उसमें एसिडिफिकेशन की बात करते हैं, अम्ल वगैरह बढ़ जाता है, और सॉइल का क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। एक वो वाला चीज़ हो गया। उसके बाद जो हमारा इनपुट कॉस्ट होता है, जैसे सीड वगैरह कर लेके, तो उस वाले में एक्सटर्नल इनपुट के लिए हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम वो मैन्योर्स वगैरह यूज़ कर लेंगे एनिमल वगैरह का, तो उसके उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इवन कि जो हमारे पास वो रहता है ना कि फर्टिलाइजर तो ठीक है, साथ में जो हम वो पेस्टिसाइड्स वगैरह भी, तो उसको भी हम एज ए यूज़ कर सकते हैं, वो वाला चीज़ हो जाएगा। प्लस इसमें क्या होगा कि हम उनका जो साइक्लिक इकोनॉमी पढ़ते हैं ना हम लोग, चक्रीय अर्थव्यवस्था, सॉरी सर्कुलर इकोनॉमी, तो उसी तरीके से यहाँ पे रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कि लैंड वाटर एनर्जी तो है ही, साथ साथ में हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं, मल्चिंग जैसा प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, और वर्मी कंपोस्टिंग वगैरह जो एलाइड सेक्टर को हम अगर इंक्लूड करते हैं, तो जो भी उनके गोबर वगैरह है उनका, उनसे खाद वगैरह का यूज़ करके फिर एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह प्रमोट कर सकते हैं, तो वो चीज़ एक है। और बाकी तो ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग ये सब। इसमें आप ये कर सकते थे, सर जैसे कि इसका एक फर्टिलाइजर डाटा याद है? बोलिए। जैसे कि ये आया था ना, पंजाब का जो भटिंडा और संगरूर जिला जो था, वहाँ पे बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा था, तो कैंसर का मामला काफी ज्यादा हो गया था, उसको कैंसर बेल्ट वाला में डाल दिया गया था। हाँ, एक कैंसर ट्रेन भी चला गया था ना। हाँ, ठीक नहीं पता, आप जो बता रहे हैं उसके बारे में, कैंसर पर ट्रेन पंजाब से कैंसर चला बेल्ट गया था क्रिएट कर दिया था स्पेशली उसके लिए। खास करके गैंगेटिक रीजन में, बिहार में। ठीक है। जो है ना, आप इंट्रो या कंक्लूजन कहीं भी या बॉडी में डालना हो तो वो डाल सकते हैं। क्या था नाम यार उसका, केडियाग्राम करके नाम था ना, कुछ तो था ना, केडियाग्राम। हाँ, फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज था तो स्टेट का, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी ऐसे उड़ीसा वगैरह तो उधर सिक्किम, सॉरी एक तो देखिए इसमें ऑर्गेनिक। हेलो विश्व का सर, इसमें पहला बिहार राज्य को लेकर सिक्किम ऐसा डाल सकते हैं ना, जैसे फोर्थ कृषि रोड मैप में बिहार सरकार ये दिया था ना कि प्रति एकड़ जमीन पर 6500 रुपए का प्रोत्साहन राशि। 6500 है या 5000 है एकड़ पे? 6500 है सर पर एकड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ही ना पर एकड़? नहीं सर, ये रोड मैप में दिया जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, इसी रोड। ठीक है। केडियाग्राम कौन से मतलब ये जिला का बोले हैं? कहाँ? जमुई कंफर्म देख करें, लीजिए।
कोई इसको देखिए तो जमुई है कि क्या है, समस्तीपुर में केडिया है। ना समस्तीपुर का डाउट है, है। देखिए देख लीजिए अच्छा समस्तीपुर एक तो का ये इसमें करते हैं, हाँ एक तो ये इसमें करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग 3 तरीके से किया जाता है, जीरो बजट, नेचुरल फार्मिंग, एक तो इसमें डालना ही था क्योंकि खेती है ना, एक होता है बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग के तरीके से, नेचुरल फार्मिंग, और डालना एक था होता सर, है जीरो आपका बजट फार्मिंग इंटीग्रेटेड। वाला सुभाष पालेकर वाला डाल सकते थे, अभी याद आ रहा है। हाँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ठीक है। इसमें ये फिर इसमें क्या क्या फर्टिलाइजर आप यूज कीजिएगा, तो फर्टिलाइजर में आप चले जाते हैं ऑर्गेनिक जो भी फर्टिलाइजर है या फिर बायो फर्टिलाइजर, केचुआ इसमें बायो खाद है, फर्टिलाइजर, केचुआ खाद है जो हाँ तो बिहार वही आ सरकार रहे हैं द्वारा उसको बता रहे थे सर ना, जो उसको भी बता रहे थे। एनिमल का केडिया मेन्योर से का जो सर भी होता जमुई है, में है, जैविक गांव जमुई के है रूप ना, में। ठीक है हाँ, जमुई जमुई लिख में। चुके हैं, ठीक है जमुई लिख चुके हैं। इसमें भाई एनिमल के मेन्योर से जो भी काउ डंग ये सब आ गया सो, और एक हो जाएगा आपका वर्मी कंपोस्टिंग, और बायो फर्टिलाइजर में वही लेगुमिनस प्लांट जो भी आपका ये सब कर देता है ना, राइबोजियम ये सब आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ गया। फर्स्ट जो बोलिए। जैविक जो ग्राम बना है बिहार का, समस्तीपुर का ही बना है। अच्छा समस्तीपुर का कोठिया या केडिया ऐसे कुछ नाम है। केडिया ही लिखा हुआ है, जमुई जिला स्थित केडिया गांव तो केडिया है, एक केडिया गांव तो पढ़ा हुआ है, और केडिया गांव सर में, आप ठीक है ना। ठीक है वो सर जमुई चलिए क्राउन चलिए बिहार जो है ना, बिहार का जो क्राउन बुक आता है उसमें तो लिखा है जैविक वाला में कि अच्छा समस्तीपुर का कोठिया ग्राम है जो नहीं बिहार का। वो अच्छा उसको हटाइए, देख वो लीजिएगा, वो गलत है। गलत प्रिंट किया होगा, बाकी देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बाकी वो जो सर आप बोल रहे थे ना तभी 5,000 वाला, तो उसका डेटा इस हाँ तरीके से कि टोटल का टोटल पैसा ग्रांट के रूप में 11,500 रुपया मिलेगा फार्मर को, ठीक है, इस अच्छा स्कीम के अच्छा साथ, अच्छा जिसमें से अच्छा 65 जो है वो सर्टिफाइड हाँ कंपोस्ट और प्लास्टिक ड्रम वगैरह जो है ना उसको खरीदने के लिए यूज करेगा, और जो 5,000 रुपया यूज करेगा वो वर्मी कंपोस्ट को यूज करने के लिए करेगा, उसको प्रिपेयर करने के लिए, जो आपका वही वो मुझे किचड़ा याद था, विचड़ा वाला। 5,000 वाला वही याद ये था मुझे, टोटल है, ठीक है। वो अच्छा हमको भी याद इसको आया था सर, इसको 5,000 में पड़े इसको पैसे। एक एंगल से और सोचा जा सकता था। जैसे जनरली तो सब पॉइंट ठीक है, सब सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, एक इंटरनेशनल एंगल भी इसका है जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिलेटिव हमारा जो नज़दीकी नेबर कंट्री है उसके साथ ही घटना हुई थी, श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका ने यूरिया को लेकर के कुछ किया था ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग वो किया था। अचानक से शिफ्ट किए नहीं थे। नहीं, और जैविक हाँ, खेती की ओर से शिफ्ट शिफ्टिंग हो के गया था शिफ्टिंग के ज्यादा। वजह से उसकी जो हाँ घटना हुई, तो उस पर मोदी जी ने भाषण दिया था कि हमें जो है उस पर ना जाते हुए जैविक खेती की तरफ जाना चाहिए। तो वो वाला एक आप उसमें श्रीलंका वाला कॉन्टेक्स्ट तो बहुत एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, बीच उसका में डाले सिंपल थे। एंगल है, कि वो सडन चेंज किए थे। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से होता क्या है कि स्टार्टिंग का जो फेज होता है ना, इनिशियल का 2 से 3 साल, उसमें पैसे कम बनते हैं, प्रोडक्टिविटी थोड़ा हैम्पर हो जाता है, क्योंकि आदत रहता है यूरिया का, तो इसीलिए थोड़ा प्रोडक्टिविटी लो हो जाता है, लेकिन लॉन्ग रनर में अच्छा होता है। तो वो अचानक से शिफ्ट किया तो वही प्रोडक्टिविटी का इशू हो गया, और अचानक से शिफ्ट मूवमेंट सफल नहीं हो पाया, तो इसीलिए इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया था, तो वो क्राइसिस का अच्छा। सीन बन गया। इसमें एक मेजर रोल यहाँ पर होता है। जैसे जैविक खेती है तो इसके एक कंपेयरिंग में या फिर बोल सकते हैं कंपटीशन में रासायनिक खेती को लेकर के बहुत बड़े बड़े लॉबीज बने हुए हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे होता है ना कि आपके दवाइयों को लेकर के ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उनका पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, वो चलाते हैं, रन करते हैं, एएमआर वगैरह को दौड़ाते हैं, और उससे जो है सिंगल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सिंगल तो मोनोपोली ही है मोनोपोली और बिल्कुल। कंपनी उस तरह के जो बने हुए हैं, खास करके जो आपके स्वास्थ्य के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो उसके लिए एक विकल्प के तौर पर ये जैविक खेती हो सकती है, और जिसको कंपनीज को और इनरोल करवाना चाहिए। ट्रिपल पी मॉडल पर जो है जैविक खेती का विकास किया जा सकता है, और भी अन्य अन्य तरीके हैं जो आप कह सकते हैं इसमें। जो आपका कंक्लूजन है ना, उसमें जा सकता है कि अल्टरनेट टू कन्वेंशनल फार्मिंग जो है उसका अल्टरनेट के रूप में आएगा, जिससे बेनिफिट होगा एनवायरनमेंट को, फार्मर को, कंज्यूमर को, सबको फायदा होगा, तो उस तरीके से जा सकते हैं। बाकी अभी ये एक मेजर चीज और दिख रहा है कि बिहार की मिट्टी में खास करके आपको एनपीके की कमी दिखेगी, ठीक है। तो एनपीके की कमी को दूर करने के लिए एक बहुत बेहतर सॉल्यूशन के तौर पर जैविक खेती को आप यहाँ पर इनपुट करेंगे, डाल सकते हैं, ठीक है। ये है इसका सॉल्यूशन है कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है उसको यहाँ पर मजबूत करता है ये जैविक खेती। हाँ, इसको डाल सकते हैं। वो जो आपने बोला नीम कोटेड यूरिया, एक और था यूरिया, सिर्फ नीम कोटेड नहीं, एक क्ले कोटेड यूरिया भी आया है, ठीक है, क्ले कोटेड बीज। ठीक है, नैनो यूरिया ये सब डाल सकते हैं। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो एक तो परंपरागत कृषि आप डाल सकते हैं विकास योजना, एक आप जैविक खेती के लिए मॉडल निकाला है, जैविक खेती मॉडल, और एक मेन हो गया आपका गोवर्धन स्कीम, उसको तो बहुत जल्दी यूज किया जा सकता है। और एक है आपका ऑर्गेनिक क्लस्टर के लिए जो भी आपका विलेज प्रोड्यूसिंग हो गया, या एफपीओ हो गया, या वीपीओ हो गया, इन सब के लिए मिनिमम 1000 हेक्टेयर लैंड होना चाहिए इसके लिए।
ठीक है। बिहार सरकार का क्या क्या अपेडा हो जाएगा सर्टिफिकेशन के लिए, एनएफएसएम हो जाएगा, फसाई का सर्टिफिकेट, ये सब आप कर सकते हैं। और इसमें अंत में आप ये वे फॉरवर्ड में ये भी जा सकते थे कि सिक्किम जो है, सिक्किम फुली ऑर्गेनिक है ना स्टेट, बोलिए 2016 में हुआ था, तो ये आप डाल सकते हैं कि हमें भी उस तर्ज पे काम करना है। और सिर्फ सिक्किम नहीं, इसके साथ साथ वो ठीक रहेगा। हाँ, उसी में कह रहा हूँ, सिक्किम के साथ साथ त्रिपुरा और यूके में भी आप देख रहे हैं कितने सारा फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारा किया जा रहा है ना। त्रिपुरा, यूके और सिक्किम की तरह, सिक्किम की पूंछ पकड़ के हमें भी आगे चले जाना है इस फील्ड में। बहुत हो गया, थोड़ा चैलेंजेस वगैरह भी अगर हो सके एक चीज और इसमें ऐड करना था, एक चीज और ऐड करना था, थोड़ा सा ये अच्छा था, इसलिए अच्छा पॉइंट था। कल हम लोग स्टडी कर रहे थे विजन को, तो उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि एक सिद्धांत पे बहुत ज़्यादा बात किया जा रहा था। जैसे कोई टॉपिक आता था, उसके पीछे किसी और एक बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन या महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक सिद्धांत दे रखा है। उसी प्रकार से जैविक खेती के लिए भी एक सिद्धांत होता है, जिसमें 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, मतलब उसके 4 पर्टिकुलर टॉपिक बने होते हैं। पहला जो होता है वो होता है देखभाल का सिद्धांत, एहतियात बरतने का, ठीक है, इसको याद कीजिएगा तो बाद में कॉपी में काम आएगा। दूसरा होता है स्वास्थ्य के लिए सिद्धांत, मतलब हेल्थ को देखो, एहतियात बरतो, ठीक है। उसके बाद निष्पक्षता का सिद्धांत, निष्पक्ष होकर के काम करो। एंड फोर्थ वन है पारिस्थितिकी का सिद्धांत, मतलब पर्यावरण को लेकर के चलो। ये 4 सिद्धांत मेजर इसके हैं जो कि इंटरनेशनली दिए गए हैं, ठीक है। तो ये डाल सकते हो उस कॉपी में, ताकि बढ़ सके, इसकी वैल्यू बढ़ सके कॉपी की। ठीक है। अच्छा, चैलेंजेज में आते हैं, तो चैलेंजेज में आपके क्या क्या आ जाएंगे? तो एक तो आपका चैलेंज आ जाएगा, बोलते चलिए, सुटेबल नहीं है लार्ज के लिए, लार्जर स्केल पे सुटेबल नहीं है। ग्रांट जो मिल रहा है वो इनसफिशिएंट है, प्लस जो सर्टिफिकेशन है उसका लैब्स वगैरह हर जगह है नहीं कि कौन सा प्रोड्यूस को कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा। बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पे करप्शन का ज़्यादा लेवल है, वो चीज़ जाएगा तो वो रेड टेपिज्म को भी प्रमोट कर सकता है कि पैसा दो और सर्टिफिकेट लेके निकल लो। तो वो वाला चीज़ है, एज अ इमेज खराब करेगा। ऊपर से जो स्टार्टिंग का जो बता चुके हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूस कम हो जाता है, उत्पादकता कम रहता है स्टार्टिंग में, तो पीपल मतलब जो फार्मर्स है वो अनअवेयर रहेंगे हमेशा से, वो लगेगा कि लॉस में ही चल रहे हैं। तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो निकल जाएंगे इस चीज़ से, वो चीज़ है। बाकी वर्मी कंपोस्ट वगैरह का जो लाइक होता है ना प्रोसेस वगैरह वर्मी कंपोस्टिंग का, तो वो हर जगह ना तो ट्रेंड है, मतलब ना एजुकेशन के लिए, ना तो उनको स्किल किया जा रहा है, ना वो उनको एजुकेट किया जा रहा है, ना वैसा कोई सेंटर वगैरह बनाया गया है जो वर्मी कंपोस्ट को बार बार प्रमोट करे और उनको सिखाए लोकल लेवल पे जाके, स्पेशली जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है ना उस बेसिस। तो ये सब का इशू है। बाकी बताएं। एक्सपेंसिव है पुअर पीपल के लिए, हाँ, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा और लैक ऑफ अवेयरनेस या एजुकेशन, लोगों को उतना पता भी नहीं है। पेस्ट कंट्रोल करने के लिए डिफिकल्टी भी होता है ऑर्गेनिक वाले ऑप्शन में, केमिकल वाले में ज़्यादा इजी है। प्राइस की बात करेंगे, प्राइसिंग की भी बात करेंगे कि जैसे अब उनका अल्टरनेट मॉडल है वो केमिकल वाला और ये वाला वर्सेस, तो इनको सामने से दिखता है लेकिन वो प्राइस के बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे मतलब खरीद वगैरह नहीं हो पाता, मतलब इन टोटल टर्नओवर वाले टर्म में काफ़ी ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं ये, उस वे में भी कि खरीदेगा कौन ऑर्गेनिक, जरूरी क्या है उस टर्म में भी। इंफ्रास्ट्रक्चर R&D का भी प्रॉब्लम है कि बाजार का भी मतलब इसका प्रॉब्लम है, बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, मतलब मार्केटिंग लिखती है, मार्केटिंग प्रॉब्लम, वो ट्रिपल ए वाला जाएगा। हाँ, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, और एक क्या है बोलिए, एक्सेसिबिलिटी, और एक और क्या आता है, ट्रिपल AQ होता है ना इसका फॉर्मूला, मतलब ये तकनीक है कि उससे क्वालिटी आ जाता है। तो ये 4 चीज को आप जहाँ भी सीड रोड आ गया इसमें आप यूज कर सकते हैं। चलिए सर, ट्रिपल ए का क्या बताया? एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक और ए अवेलेबिलिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसमें आपने लिखा है कि 100% सिक्किम, बहुत सुंदर, 2016 में खाद्य पौष्टिकता के लिए स्वास्थ्यवर्धक, किसका इतना गूंज रहा है, लग रहा है बूफर कोई कान में बजा दिया, विकास के लिए SDG लक्ष्य की प्राप्ति, ठीक है। इसमें आप क्लाइमेट एक्शन SDG 13 बता सकते हैं, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। ऐसे बहुत सारा आ जाएगा ना, लेकिन क्लाइमेट एक्शन वाला सिर्फ लिख दीजिए, ऐसे 14-15 सब लैंड वाटर सब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, वो वाला जो स्कीम था उसमें वो सब जा सकता था, जितना भी वो स्टार्ट किया था ना, पी प्रणाम, मिष्टी, सॉरी मिष्टी तो मैंगलो हो गया, मतलब उस टाइप से जो भी लाइक लगे याद आ रहा हो बजट वगैरह में, तो वो सब मेंशन कर सकते हैं, पी प्रणाम टाइप का
वो दिखेगा, अपने को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, क्लिक नहीं कर रहा है, बाकी अच्छा, ठीक। ये सबसे मेजर था ना कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अपने को लक्ष्य रखा है सबने, मतलब हर सरकार ने रखा है। तो उसमें जैविक खेती अगर हम बहुत मजबूती से बढ़ाते हैं तो लक्ष्य को हासिल करने में देरी हो सकती है, लेकिन जब देरी होगी लेकिन दुरुस्त पहुंचेंगे, देर से पहुंचेंगे लेकिन दुरुस्त पहुंचेंगे, इस तरह का कॉन्सेप्ट हम डाल सकते थे, मतलब वे फॉरवर्डिंग कर सकते थे ताकि बेटर दुरुस्त एक वाला हेल्थ तो सब। दुरुस्त वाला तो ठीक है। एक ये वाला चीज आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट वाला जो है ना इंटरनेशनली, वहाँ पे मार्केट है अच्छा खासा बना हुआ है, यहाँ तो नहीं है तैयार, बट वहाँ पे तैयार है। दे आर मतलब वो कोशिश करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसका यूज कर सकते हैं। तो इंडिया को एज अ ब्रांड के रूप में प्रमोट कर सकते हैं, ग्लोबल हब के रूप में, कि भाई यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन हाँ, वो वही चीज़ है कि क्वालिटी वाला जो चीज़ है कि मिल जाता है कुछ कुछ प्रोडक्ट में, तो वैसा वाला चीज़ नहीं, क्वालिटी चेक होना चाहिए पैरामीटर के बेसिस पे। ऐसे लिख तो हम सकते उसको हैं एज यहाँ अ पर हब लोकल टू वोकल टू ग्लोबल, ऐसे करके कुछ ग्लो बना सकते हैं इसमें, हाँ, ठीक है। लोकल वाला लोकल टर्म। वोकल ग्लोबल, लोकल वोकल ग्लोबल, ठीक। बढ़ा सकते हैं लोगों में, वे फॉरवर्ड में ये लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस अमंग पीपल। तो जाएगा, लेकिन इससे ये मतलब सस्टेनेबिलिटी लिखिए ना, सिर्फ सस्टेनेबिलिटी लिखिए, सिक्किम लिखिए, ये सब ठीक है, जो भी है इंटीग्रेशन ऑफ आपका टेक्नोलॉजी, केमिकल लेस। फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी, ये सब लिखिए। टेक्नोलॉजी, इसमें उसके बाद फिर एक चीज छूट गया, इन्वेस्टमेंट, न्यू पेस्ट कंट्रोलिंग मेथड, एक चीज इसमें encouraging जैविक खेती वाले में, collaboration। बॉडी एक में चीज देखिए जैविक खेती वाले में छूट गया सर, वो जो हम लोग कर रहे हैं ना जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स बन रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो उसका एक अल्टरनेटिव यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, उसमें भी तो यही होता है ना कि चीज़ों को जो है बहुत अच्छे तरीके से बना करके आर्टिफिशियली तैयार करके लोगों के पास रखा जाता है, परोसा जाता है ताकि जीवन बेहतर हो सके, लेकिन वो आर्टिफिशियली भी है, लेकिन वो आपके जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करने की वजह से आपके शरीर में भी जो है विसंगति पैदा कर सकता है। इसी वजह से हमें जैविक खेती की तरफ भी ज़्यादा मूव करना चाहिए, एक ये भी पॉइंट इसमें ऐड किया जा सकता और सर इसका लाइक लास्ट में कंक्लूजन वाले में, चूंकि अभी यूएनएफपीए वाला जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट था उसके बेसिस पे हम लोग नंबर 1 पे हैं। तो एज अ पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए एसडीजी का जितना गोल है वो तो होएगा ही होगा, साथ में जो क्लाइमेट चेंज है उसको दिखा सकते हैं, एनवायरमेंट पॉल्यूशन उसको दिखा सकते हैं, जो भी सीरियस इशू है, चाहे वो जीरो हंगर हो, हेल्थ वाला हो, तो उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग एक प्रूव करेगा, मतलब एक लाइक पाथवे शो कर सकता है या टॉर्च बेरर के रूप में नजर आएगा। तो ऐसे करके कंक्लूड करेंगे तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण, फूड क्या है, प्रोडक्शन ना, प्रोसेसिंग। कारण दिखाना है, फिर उसका सकारात्मक प्रभाव दिखाना है, फिर बाधा दिखानी है। कॉजेज आ गया, और भारत पे सकारात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब बाधाएं जो भी है आपका। खाद्य प्रसंस्करण आज के बढ़ते जनसंख्या के लिए बेहतरीन तरीका है, और तरीका इधर से होगा भाई, जो विभिन्न कारकों के लिए जो अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालती है, जिसका परिणाम दूरदर्शी होगी। हालांकि कुछ चुनौतियां, छोटा लिखिए लेकिन मजेदार लिखिए, इतना लंबा मत इसमें सर लिखिए। ये जो है इंट्रो वाले में थोड़ा देखिए चैलेंज लग रहा है, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण कर रहा है, तो इसमें क्या है कि कोई एक रॉ मटेरियल है, कोई फूड प्रोडक्ट है, उसको हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, चाहे वो बायो हो, नैनो हो, कुछ भी हो, उसका यूज करके इंटीग्रेट करके हम उसको कुछ वैल्यूएबल एसेट में बना रहे हैं। मतलब जैसे कि एग्जांपल देंगे, उसका आलू है, थोड़ा उसको हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए सर, उसके बाद बोल। जैसे आलू है, आलू को हम क्या करेंगे, कोई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, उसके बाद उसको हम चिप्स वगैरह बनाएंगे, चिप्स वगैरह बना के उसका सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो ये कोई टेक्नोलॉजी का यूज किए, उसके बाद उसका हम वैल्यू एड ऑन कर दिए, तो ये हुआ खाद्य प्रसंस्करण। तो ये इस टाइप का कुछ लिखना था कि मतलब किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, उसका वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, उसका टेस्ट को इनहेंस कर सकते हैं, और उसको और भी ज़्यादा प्लीजेंट बना सकते हैं, और रेडी टू यूज करके बना सकते हैं। ऐसा करके कुछ कंटेंट होता है तो वो खाद्य प्रसंस्करण सही रहता है। बाकी ठीक है सर, बोले। चिप्स, पोटैटो, मैंगो जूस, मैंगो पनीर हो गया आपका, मिल्क का। एक तो आप ये लिखते हैं कि बिहार में इस मतलब बजट में 2025-26 के बजट में इसका बात किया गया है, जिससे कि इनकम जो है, इनकम इनहेंस हो, बढ़े, और पोवर्टी एलिवेशन के लिए ये हो। क्योंकि ये जो इंजन जो बात चल रही थी बजट की, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो जो सेकेंड वाला था इसमें था ना इनकम वाला, 3 था ना इसमें, तो इनकम पहला उन्होंने दिखाया था एग्रीकल्चर, दूसरा था एमएसएमई, तीसरा था क्या था, इन्वेस्टमेंट, और चौथा था एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट वाले में या एमएसएमई में इसी में था, एक था इनकम, तो उसी के अंतर्गत ये आ रहा था, ठीक है ना। तो एक तो आप ये दिखा देते पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, उन्होंने जो बात कहा है उसी को ले देते हैं, ठीक है।
और स्टोर करेगा लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये आपका इंट्रो में हो जाता है स्टोर फॉर सर ये लॉन्गर तो टाइम। आपका उससे भी कनेक्ट कर जाएगा, अगर करना हो पुराना वाला एवोल्यूशन से, तो फूड सिक्योरिटी एक्ट जो था 2013, हाँ तो फूड सिक्योरिटी से भी ये कनेक्ट कर जाएगा आपका, हाँ कि कैसे NFS है। इंश्योर, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन का लंबा पूल है, तो उनको फूड सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं अगर हम वैल्यू एडिशन करेंगे, तो एक रिपोर्ट वगैरह भी है ना कि लाइक इतना लाइक लाख में वगैरह में, मतलब पैसे वाले में भी जीडीपी का सर्टेन अमाउंट भी लॉस होता है ड्यू टू पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। तो वो वाली चीज को अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो वो लॉस रुक जाएगा। एग्जैक्टली मेरे को डेटा नहीं पता, किन्हीं को डेटा पता हो तो बताएं वो। WFO। उसमें उसमें ये है कि जैसे कि फसाई कहता है, उसमें एक फसाई का डेटा है, एक UNEP का डेटा है। किन्हीं का आवाज काफी ज्यादा है, मतलब अजीब सा लग रहा है। फसाई का है कि 1/3 जो है फूड जो है वेस्ट हो जा रहे हैं। ये है बिफोर ईटेन, खाने के पहले ही वेस्ट हो जा रहे हैं। UNEP कहता है कि 2021 में जो कहा था उन्होंने कि जो कि हाउस होल्ड, घर पे जो भी हम लोग खाना बना रहे हैं, तो उसमें 50 kg पर पर्सन एनुअली बर्बाद हो रहा है। मतलब हर एक पर्सन 30 50 किलो। एक हाँ 30% और 70% का भी कुछ डेटा वेटा है ना, कि 30% शायद वेजिटेबल और वो मिलके मतलब कलेक्टिवली खत्म हो रहा है ऐसे कर करके। और इकोनॉमिक वैल्यू में अगर कुछ पता हो ना, जीडीपी का कितना लॉस हो रहा है या फिर ग्लोबली कितना लॉस हो रहा है, तो वो कनेक्ट कर जाएगा इसमें, कि क्यों जरूरत है हमें एक फूड सेकंड, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। 50 kg का डेटा बताया है, इसके साथ एक और कुछ 79 kg का भी डेटा था ना, कि 79 kg पर पर्सन मतलब वेस्टेज कर रहे हैं। हाँ वैसा ही देख कुछ, मतलब लीजिए एक वो क्या है। पर्टिकुलर सिर्फ जितना डेटा ये दिखाना है कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है फूड प्रोसेसिंग का, तो वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोर्ड है सर। चलिए ये हो गया आपका। इंट्रो में आपने लिख दिया। अब है कि आपने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अवस्थिति के निर्धारित करने वाले कारक, ठीक है, क्या क्या है। तो खाद्य उत्पादक में भारत, अच्छा पहले नंबर पे आपने लिख दिया दूध मखाना, नहीं आएगा। दूध आम केला, भारत का ही कह रहा था ना सिर्फ क्वेश्चन। सेकंड में भारत का चावल ही गेहूं बोला था, कुछ चाय, ऐड करके लिख दिए। ठीक है। तंबाकू के मामले में टॉप 5। और इस बार जो आया है आपका अरे फिशरीज के बारे में निर्मला सीतारमण बोली ना कि सेकंड पे हम लोग आ गए हैं फिशरीज में, तो ये डालिएगा। जो बोले हैं उसको तो डालना ही है ना, उसको तो रट जाइए पूरा। रोजगार में देखिए वृद्धि। सर, बोलिए। फैक्टर बोल रहा है ना, फैक्टर क्या क्या है, तो यहाँ पे क्या क्या ऐसा चीज है जहाँ पे फैक्टर, तो देखेंगे हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूस की बात करेंगे, जो एग्रीकल्चर वाला बात करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास मार्केट भी अवेलेबल है बहुत सारा, जो है कि मतलब बहुत कुछ है। उसके बाद क्या है, हमारा जोग्राफिकल वो चीज अलाउ करता है, जो कि जोग्राफिकल हमारा फैक्टर्स जितना भी है, चाहे वो आपका सॉइल कैपेबिलिटी हो। जी जी बोलिए बोलिए। डाइवर्सिटी है, फिर डाइवर्स क्लाइमेट भी है, जिसके कारण बहुत सारा तरह का क्रॉप मिलता है, उसमें भी डाइवर्सिटी देखा जाता है। ये भी रीजन है ना कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, फूड रिक्वायर्ड है, तो अब जितना भी चीज फूड से रिलेटेड है सारा कुछ डाल सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो वाला चीज कि वाटर का अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, और जो भी ट्रक वगैरह है, जो ट्रांसपोर्ट का शिपमेंट वगैरह है, वो चीज। फिर जितना भी उसका स्टोरेज वाला है, वेयर हाउसेज वगैरह, उस चीज को दिखा सकते हैं कि हमारे पास एक लार्ज पूल है। फिर वर्क फोर्स, हमारे पास मैन फोर्स इन टर्म्स ऑफ लेबर वाला टर्म, ये स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वाला बात है। और हमारा वर्क फोर्स कितना, लाइक 50, हाँ 50 से 60% जो भी है इस पे मतलब डायरेक्टली कह सकते हैं कि लिंक्ड है इससे एलाइड वाले सेक्टर्स, तो वो वाला चीज़ हो गया इंपॉर्टेंट है। और कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो कनेक्टिविटी दिखा सकते हैं कि हमारे पास कनेक्टिविटी का एक बेटर मार्केट है, कि मतलब पूरा लाइक जो भी उसका है ना, लेंथ एंड ब्रेथ, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला, रोड रेल और वो वाला टाइप का, तो वो भी है। तो इसकी वजह से भी एक कुछ है फैक्टर की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हम ग्रो करवा सकते हैं। और भी बताएं आप लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल कृषि दिए हैं। उड़ान इसमें डाल सकते हैं, कृषि रेल डाल सकते हैं, ऑपरेशन ग्रीन हाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब योजना इसी के लिए हैं बेसिकली। 35% ऑफ सब्सिडी, 100% ऑफ FDI, सब कुछ है इसमें, ठीक है। ठीक है। 150% का निर्यात होने की संभावना अगले 5 साल में है। सॉरी 9 साल के अंतर्गत हुआ है, ये हो चुका है ऑलरेडी। 150% का व्यापार वृद्धि निर्यात में, खास करके एक्सपोर्ट में। और ठीक वो है, जो तो शुरू में आप एक सर बोले थे, वो जो आप जो डेफिनेशन दे रहे थे, वो डेफिनेशन एक्चुअली में आप अगर पहले लिख देते हैं उसके, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इसके माध्यम से डेफिनेशन, क्योंकि सेम डेफिनेशन उसी का है, तो ऐसे लिख देने से थोड़ा सा मजबूती मिल जाता है उसको। ठीक है, ठीक है। नहीं सही। उसके अच्छा बाद कनेक्ट 2.0 करके जो बिहार में हुआ था, उसके बाद इंडस्ट्री गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये सब में जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की ही बात चल रही थी। और इसके कुछ बेनिफिट्स है, एक एक पॉइंट बताते हैं। जैसे समय बढ़, सबसे पहले तो समय की बचत हो जाती है, समय, ठीक है। दूसरा, कुपोषण से बच जाते हैं इसमें, फोर्टिफिकेशन हो जाता है इसमें, ठीक है। फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफाइड राइस, विटामिन ऐड कर सकते हैं उसकी वजह से, रोजगार बढ़ता है,
रोजगार बढ़ता है, कितना डेटा हो सकता है इसमें? 1.93 मिलियन जो लोग हैं अभी इसमें कार्यरत हैं, तो आगे आने वाले समय में और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि 2030 तक ये 5 गुना और बढ़ेगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आपका। ठीक है, अभी ये तो कर सर सकते हैं किसान। एनएसएसओ का एक हाँ डेटा था, उसमें 5.1 मिलियन पीपल था 73rd राउंड में। ठीक है, हाँ आगे। सर जी। और संभावना यही है कि फिफ्थ जो है सबसे बड़ा उद्योग बनने की इसकी पूरी पूरी चांसेस है, फिफ्थ संभावना ये है। और करीब करीब खाद्य बाजार का 32% हिस्सा ये अपना एक्वायर करता है, खाद्य प्रसंस्करण खास करके फूड डिपार्टमेंट जितना है उसका 32% ये एक्वायर करता है। और 7 वर्षों में जो इसकी वृद्धि दर होने की संभावना करीब करीब 7.5% के आसपास की, जो उसकी वृद्धि दर जो है वो दिख सकती है, रेट ऑफ इंक्रीजमेंट दिख सकता है इसको। और योजनाएं बहुत सारी है जो सरकार इस पे काम कर रही है, राज्य अपने आधार पर भी प्रोत्साहन देता है, साथ साथ में जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के 9 प्रयास उसके अंतर्गत है। ठीक है, और यही सब कृषि उड़ान, कृषि रेल, ऑपरेशन ग्रीन, टॉप 50% सब्सिडी दी जाती है, ये सब चीज़ डाल ठीक सकते है, हैं। उसका इम्पोर्टेंस वाले में ये सब आएगा। ठीक, और पॉजिटिविटी में बताइए। एक तो इसमें देखिए, इसमें जो आप तोड़ते, मुझे जहां तक समझ आ रहा है, एक तो आप इंट्रो लिखते, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं, दूसरा उससे क्या क्या इम्पोर्टेंस है सर उसके। क्वेश्चन पे सर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है मेजर फैक्टर, तो पहले तो वो सर इंट्रोड्यूस कर क्वेश्चन दिए। में क्वेश्चन हाँ का क्वेश्चन मांग ही वो फैक्टर, चीज नहीं है, क्वेश्चन का मांग है सिर्फ कारक बताइए, तो पहले तो कारक कारक पे बोला, चर्चा कर लीजिए। हाँ कारक तो बताया। नहीं नहीं, वो एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं सर कि जैसे फैक्टर है ना, तो स्टार्टिंग में अगर फैक्टर दिखाते हैं उसके बाद आप पॉजिटिव डाल सकते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा है सर, उस पर नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। नहीं, नहीं ये वो कह रहे रिस्की हैं कि है। जैसे 38 नंबर के लिए आप तैयारी कर लीजिएगा इसको, इस टॉपिक को, ये कह रहे थे, क्योंकि ये अच्छा 38 टॉपिक नंबर है। का है वो, ये हर चीज से कैसे 38 नंबर और में ही पूछा है सर। उसमें सर देखिए, उसमें सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन है, पहला तो हाफ था कि फैक्टर्स था, दूसरा हाफ है उसका कि जो आपका क्या बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस आप दिखा सकते हैं फिर दूसरा हाफ बाधाएं वाले में। हैं। हाँ, फिर उसके बाद ऑब्स्टिकल बोला है, तो 3 पार्ट है, तो वही 4 और 4 इधर ले लेते हैं, 8 इधर 30 है, तो 10 तीनों में 10 नंबर मिलेगा। ऐसा हो सकता है, तो 10 वाले पे देंगे कि 10 पॉइंट इसमें, 10 पॉइंट इसमें, 10 पॉइंट इसमें, या फिर 7 पॉइंट वैसे करके बढ़ जाएंगे। ठीक है सर, इंपॉर्टेंस में बताया जाए, बाकी ऑब्जेक्टिव वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा में है, मतलब अपने वो वाले पे जाएंगे कि कुछ एक्स्ट्रा उन पे डिपेंड करेगा कि वो नंबर देंगे कि नहीं देंगे। चलिए, इम्पोर्टेंस में आ बाकी गया कि बिहार जो है सर थोड़ा सा बस 30% एक से। कंफ्यूजन इसमें है ना, कि क्वेश्चन में था कि व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो हमको वो बिल्कुल फैक्टर बताना है ना कि जो डिटरमाइन करेगा कि लोकेशन क्या होगा फूड इंडस्ट्री का। तो इसमें जो एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट लिखे हैं वो कैसे रिलेवेंट है? ये इसका पॉजिटिविटी कह रहे थे, उस पे चर्चा कर रहे थे, वो ठीक ना। पॉजिटिविटी पे चर्चा हो रही है। कोई शायद यही लिखे हैं, तो वही हम पूछ रहे हैं कि कैसे वो रिलेवेंट कैसे होगा। नहीं ये तो इवेंट रिलेवेंट तो नहीं। बनाया जा सकता है, बट ठीक है, आपका पिन पॉइंटिंग सही है। जैसे स्किल्ड लेबर वगैरह को अगर डालेंगे ना, तो लेबर के थ्रू अगर स्किल एम्प्लॉयबिलिटी हाँ, बढ़ाए ना, तो उसके थ्रू जा सकता है वो, लेकिन ठीक है, मतलब नहीं जाएगा। ये वो लिखे हैं तो वही स्किल्ड कर मैन पावर सकता लिखे है हैं, जहाँ पर रॉ तकनीकी मटेरियल। श्रम हाँ हो, हाँ। ये तो सही है, लेकिन सीधे अलाइन करेगा लोग तो फिर अच्छा, वो इसमें इसमें सेकंड समझ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन आपने पढ़ा था? सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, नहीं हम सर, पूरा अभी हम फर्स्ट पार्ट में ही हैं, क्वेश्चन सेकंड का पार्ट में सेकंड बाद में पार्ट तो कह रहा था कि ऑब्स्टिकल क्या है। आप इससे सहमत हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारतीय सकारात्मक अर्थव्यवस्था आता को है। सकारात्मक पॉजिटिवली रूप प्रभावित कर रहा है? विष्णु सर देखिए मैसेज। एक मिनट रुकिए। ठीक है, इम्पोर्टेंस पे आया जैसे तो वो लोकेशन ठीक है। देखिए, देखिए लोकेशन देखिए, क्वेश्चन में है ना लोकेशन, तो लोकेशन में हाँ पहले तो आप ज्योग्राफिकल में जितना है, ज्योग्राफिकल में जैसे कि बिहार है, अब बिहार में आप भारत और बिहार दोनों को तोड़ते हैं, ठीक ना। तो इंडिया में आप रेनफॉल दिखाते हैं, बिहार में 150 सेंटीमीटर है, तो एडिक्वेट रेनफॉल हो गया पहला। उसके बाद है आपका प्लेन एरिया है ज्यादा भारत में, तो नॉर्दर्न प्लेन्स, तो ये सब आपके लोकेशन कह रहा है ना क्वेश्चन में, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन में आपको पूरा दिखा देना था, ठीक है, मिनरल बेस्ड है जो भी है। उसके बाद और इसमें क्या क्या दिखाते हैं बोलिए। जैसे हर चीज, जैसे मैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन लिखे हैं, एक्सेस टू मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्किल्ड मैन पावर, गवर्नमेंट पॉलिसीज और मार्केट डिमांड या फिर मार्केट ट्रेंड, जो इकोनॉमिक ट्रेंड जिसको बोलते हैं, लॉ ये सब लॉ फैक्टर। एंड ऑर्डर, लॉ हाँ एंड ऑर्डर। बिजली वाला तो सर बोल ही दिए, बिजली और पानी की उपलब्धता, सर
तो हम तो बाजार उस वक्त की निकटता हो कम से कम, ताकि हाँ बाजार हाँ सामान जहाँ भी बने तो बाजार में बेचे, परिवहन की सुविधा अच्छा हो, लॉजिस्टिक अच्छा हो। अपना पॉइंट ठीक है, जैसे ये वाला सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखिए ब्रॉडर देखिए टर्म कुछ कुछ किए हैं डेटा सेकेंड याद पार्ट ऑफ द रखेंगे इसमें। क्वेश्चन में जो इसमें इकोनॉमिक वाला पूछ रहा है। इसमें गवर्नमेंट ठीक के है। इनिशिएटिव्स 8 खास पॉइंट कोशिश किए देखने का, 8 पॉइंट 9 पॉइंट हर में, तब कर पाता है। ठीक है। और टू द क्वेश्चन रहा जाए तो इसमें सर विष्णु सर, इसमें जो है ना, इसमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स डालना बहुत जरूरी था, खास करके जो बोल रहे हैं ना लोकेशन वाला कि किस प्रकार से वो ठीक होगा, तो वो सब है ना आ रहे हैं मेगा ना, फूड पार्क गवर्नमेंट के वाला काफी आ कॉन्सेप्ट जाएगा, वो कॉम्प्रेड इंटीग्रेटेड वाला जो है कोल्ड ना चेन। आपका, वो सब है। गंगा वो डेयरी, गंगा क्वेश्चन डेयरी है जो कि आपका खाद्य लिमिटेड है, प्रसंस्करण उद्योग के अभी स्थान उस को पर नहीं निर्धारित जाएंगे करने अभी। वाले कारक बताइए। मतलब कि कोई उद्योग कहीं लगाएंगे तो उसका क्या क्या चीज देखेंगे। कोई भी स्थान हम अगर हम आपको देंगे फैक्ट्री खोलने के लिए, तो आप फैक्ट्री खोलने गए तो क्या क्या चीज देख के कहीं कुछ खोलेंगे, ये बताइए। सरकार का है वही इनिशिएटिव तो क्वेश्चन बाद है। में हम जाएंगे लेने। अरे सर देखिए देखिए इसमें लैंड, इसमें लेबर, फिर से कैपिटल आएगा, हाँ पहला तो ये आ हम्म। जाएगा। तो लैंड का आप बताएंगे कि कहाँ लैंड है, कैसा है, उर्वरक है, क्या है। लेबर में आपका चीप लेबर मिलेंगे यहाँ पर आपको इंडिया में सबसे ज़्यादा, और उसमें भी बिहार में मिलेंगे, लेबर दिखाएंगे। फिर कैपिटल में, कैपिटल आप दिखाएंगे, इसमें प्राइवेट पार्ट को, जो भी प्राइवेट वाले हैं उनको पार्ट प्ले करना पड़ेगा, यहाँ पर पैसा लगाना पड़ेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट, CSR ये सब आएगा, CSR 2% ये सब आएगा। तो एक तो ये, और फैक्टर बोलिए, ऐसे की पॉइंट में आइए, ऐसे हाल जाल मत कीजिए। हो। ठीक है, उनका मैम का सही था। बाकी वही हम बार बार हाँ बोलेंगे उनका कि इसको ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं ना, उसको वो ये कीजिए कि कैसे हम नंबर डिवाइड करेंगे। तो चार चार बोल दिए इंट्रो, दिखाए थे ना कि पार्ट में तोड़ के फिर वैसे वैसे क्रोनोलॉजी में मेंटेन करके लिखना है, इसीलिए हमको समझ में कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। देखिए अगर क्वेश्चन में रहे कि व्हाट आर फैक्टर्स, कॉजेस, सिग्निफिकेंस, अगर टू डिटरमाइन, तो अगर ऐसा रहे, लगातार रहे, तो सबको सेम प्रोपोर्शन में करना है। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है फैक्टर्स जो कि लोकेशन पे है, फिर फुल स्टॉप, फिर ये, तो इसमें हाँ आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, 40% किसी को 30%, डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज, आप किसमें बेटर लिख सकते हैं। लेकिन अगर साथ में रहेगा तो आपको हर हालत में आपको करना ही पड़ेगा सेम 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 सेम, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि साथ में लिख रहा तो है ना ना। सर हम 3 पार्ट में तोड़ दिए, वो मेजर फैक्टर वाला और फिर इकोनॉमिक वाला जो बोल रहा है कि अग्री करने वाला, तो वहां पे थोड़ा सा डेटा वेटा देके और उसके बाद जो ऑब्स्टेकल है वहां पे हम स्विच कर गए फिर तीसरा पार्ट में। ठीक है, वो देख लेंगे। इनका पहले देखते हैं, रोजगार में वृद्धि, तकरीबन 10 लाख रोजगार इंक्रीज होगा। देखिए दीपक जी है ना, ये चलेगा, ध्यान दीजिए 38 नंबर में इतना भी फास्ट नहीं कीजिए कि सिर्फ एक पॉइंट, थोड़ा सा लिखिए, थोड़ा सा लिखा कीजिए इसमें। 8 नंबर में आपका ठीक है, आपने पकड़ लिया है, लेकिन 38 में ऐसे लिखिएगा ना तो समझेगा वो मुझसे ज्यादा फैक्टर तेज थोड़ा बन सा रहा है। परेशानी कर रहा था, दो फैक्टर नहीं, परेशान कर रहा कुछ था, कुछ लिख ही नहीं लिखिए, पा कुछ रहे लिखा कीजिए, कुछ लिखा कीजिए, थोड़ा सा सेंटेंस बिल्डअप कीजिए, थोड़ा सा। अच्छा, ऐसे डायरेक्ट मत लिखिए ना, वो देखिए, आप खुद देखिए ना, खुद देखिए, कुछ आपने लिखा ही नहीं है। ठीक है, तनावग्रस्त पलायन पर रोक। अब पलायन हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन कितना हो रहा है, माइग्रेशन के लिए क्या किया जा रहा है। तो वेस्ट चंपारण में क्या हुआ था बताइए, वेस्ट चंपारण में कौन सा एक स्कीम चला था कुछ, चनपटिया मॉडल। चनपटिया, तो वो लिखिएगा, वो आएगा। अर्बनाइजेशन कितना परसेंट हो रहा है, तो इसमें दिखाएंगे 11.3% था, बढ़ के 15.3% हुआ। ये सब आपको दिखाना है ना। मुद्रास्फीति, खाद्य मुद्रास्फीति पे अंकुश लगाना, खाद्य आपूर्ति करना, डेटा सब डालिए। फसल विविधता, किस्म फसलों में, तो किस में कौन कौन से फसल आप डालेंगे इसमें, जेनेटिकल मॉडिफाइड जो भी हैं आप, बायो फर्टिलाइजर्स जो भी हैं आप फसल में जो भी कर रहे हैं सो लिखेंगे। भारत के संसाधन, ये क्या लिख रहे हैं, तटरेखा, मछली पालन, बंदरगाह, बंदरगाह पोर्ट्स आपने दिखा दिया, तटरेखा मछली पालन फिशरीज के लिए दिखा दिया। मिट्टी की उर्वरता, ठीक है, उर्वरक मिट्टी, जलवायु अनुकूलता, ठीक है, जलवायु में डाल दीजिए ना कैसा है, ड्राई डिसिडुअस क्या है, वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय फाइनेंशियल, FPOs, FFC, VPOs, विलेज, मेगा फूड पार्क, यहाँ डालिए। एग्जाम्पल जितना दीजिएगा ना उसको लगेगा कि हाँ, ऐसे नहीं लिखिए, मोतीपुर ब्लॉक, मुजफ्फरपुर, और कहाँ है और दिखा सकते हैं आप। एक तो मोतीपुर में है, एक खगड़िया में है आपका,
और एक इधर है, सर वैसे 3 जगह भारत के मेल लेवल पर करके है। कितना था? हाँ मतलब बात कह रहा हूँ, तो एक आप दिखा दीजिए ना, मोतीपुर वाला पहला है ना, सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा है, ये तो दिखा सकते हैं आप। मोतीपुर खैर, जीडीपी में 10% हिस्सेदारी इंक्रीज हो रहा है, एफडीआई में 100% तक, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% तक कर दिया गया। और बोलिए इसमें कुछ हो गया इतना। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी, सकारात्मक ये क्या लिख रहे हैं, ये आपको अच्छा लग सर रहा लिखना है? था ऊपर वाले में ही लिखना था, छूट गया था, हमको समझ नहीं आया था उसका लिखे कहाँ। ऐसा नहीं होगा। एक तो आप इसमें नीति मेगा से फूड पार्क वाले में एक ये कर सकते थे, रॉ मटेरियल, थोड़ा सा डायग्राम बनाइए, रॉ मटेरियल हम यहाँ डालेंगे और वहाँ से ये हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आएगा, सेंटर में आएगा, और फिर ये जो है मार्केट के पास जाएगा, मार्केट प्रोसेसिंग बोर्ड में जाएगा, और ये जाके आपका मेगा फूड पार्क में जाता है। एक ये कहाँ से आएगा, तो ये आएगा फार्म से कलेक्ट करेगा, फार्म 1, फार्म 2, फार्म 3 से रॉ मटेरियल्स आएगा, ऐसे कर करके। और ये कहाँ से जाएगा, तो यहाँ से जो एसएचजी वर्कर्स हैं विलेज में जो हैं, वो इनको देंगे हर फार्म में, फार्म से रॉ मटेरियल्स जाएगा और वो वहाँ जाके और फिर यहाँ से फूड प्रोड्यूसिंग होगा। ठीक, खाद्यानुसार एक रिपोर्ट ये वाला डाल दिए थे सर, एक वो वाला एसएचजी भारत में ना मजा नहीं है ये वाला। 50% आबादी खाद्य प्रसंस्करण जोड़कर रोजगार, वित्तीय, एक ही चीज इतना बार आ रहा है, न कोई डेटा न कुछ, इसे दिक्कत कर देगा। भारत में खुदरा 70% क्षेत्र। संतोष सर चले गए लग क्या? रहा है कि 7 नंबर वाला क्वेश्चन पहले डील कर रहे हैं और 38 वाला बाद में डील कर रहे हैं, वैसा लग रहा है क्वेश्चन एक ही है क्या? बाधाएं में इतना छोटा लिखने से काम चलेगा? क्वेश्चन का मेन पार्ट है ना। क्या कह रहे हैं बस लोगों को भी बोलिए पॉइंट। अरे और भी लोग पॉइंट ऐड किया कीजिए, गुणवत्ता सीमाएं से प्रयोगशाला, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, कुशल श्रमिक, शिक्षा, परिवहन, ये क्वेश्चन का मेन डिमांड था, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना था आपको। पॉइंट वाइज मतलब इसको भी पॉइंट वाइज करके एक्सप्लेन कर देना। जी एक मिनट, चलिए। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना बहुत टाइम हो जाता है। ये ऑब्स्टिकल वाला हम भी ऐसे ही लिख दिए हैं, उसमें क्या करना है फिर से बताना है उसको डिटेल में। उसको अच्छा, डिटेल बोल रहे हैं सर करने इसके लिए तो सर बोल रहे थे ना मैम, इसी के लिए तो बोल रहे थे ना अभी कि 38 नंबर वाला पहले डील कीजिए क्वेश्चन, ठीक है? पहले तब किए आइए हैं, 7 फिर भी नंबर हमको लगा कि बहुत टाइम हो गया, फिर उधर वाला भी लिखना है। देखिए क्वेश्चन के जो भी मेन पार्ट्स हैं उसको अच्छे से कीजिए, प्लस एक्स्ट्रा आप डायमेंशन देना चाहते हैं तो वो उसको ऐसे करके दिखा सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का मेन है उसको तो आपको अच्छे से दिखाना होगा ना। 38 नंबर में उसको भी अगर ऐसे कर देंगे तो इसकी क्या उपयोगिता रही? आपने आधे पेज में आपने कर दिया, तो कैसे काम चलेगा बोलिए ना, आप ही सोच के देखिए, तो ये ठीक बात नहीं है। मॉनसून पे तो काफी चर्चा हुआ है। राम जी हैं क्या? जी सर। हैली का सिद्धांत आपने तो सभी को इतने अच्छे से कराया है, अब देखिए ये लोग फिगर उगर बनाए हैं कि नहीं? फिगर तो काफी लग रहा है इनमें। आप लोगों को नहीं भी तो 10-15 घंटा इन्होंने मानसून पे कराया होगा, और आज भी ये कराए थे और बोले थे कि फूड प्रोसेसिंग आएगा, आया है। जो बोले थे मानसून का कहे थे, 38 नंबर दोनों आया कि नहीं बताइए? आपका क्वेश्चन भी आउट था। ठीक है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति के कारण। सर एक चीज हमको ये लिखना था, ये कारक वाले में इसी को लिखना था, किसी और को लिखना था? हम जब लिख दिए थे तो हम सोच रहे थे यही तीनों दिखाना है, और दिखाना था। इंसो आएगा। इंसो तो इस बार के बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, लानीना आएगा, हेली तापीय टेम्परेचर आ गया, ये गुड, ठीक है। फ्लोन, आईटीसीजेड आ गया, जेट स्ट्रीम आ गया, ठीक है। पिछली बार जेट स्ट्रीम पूछ दिया था, कारक पूछा था, कॉजेज, टाइप्स, ये सब पूछा था ना, और जेट स्ट्रीम ये सब पूछ दिया था ना, छोटा छोटा करके, मतलब 9 इसके सब पार्ट्स थे, टोटल 7 से 8 सब पार्ट्स।
और कंक्लूजन, इंट्रो ये सब ले लेंगे वे फॉरवर्ड, तो 9 पार्ट्स इसके पूछ दिए थे पिछली बार। ठीक है। तापीय सिद्धांत दिन में, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर, ठीक है। तापीय सिद्धांत रात में औसत, कुछ वर्ड लिखिए, ऐसे नहीं वही देगा नहीं है, नंबर, आप बात ये समझा सिद्धांत करें। आप इस तरह दिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होगा जेट स्ट्रीम। 38 नंबर का है, 8 नंबर में आप पूरा फ्लो चार्ट यूज कीजिए, जो करना है चलता है। 38 में आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो पता चले कि आप 3 घंटे का क्वेश्चन 2 घंटे में बना के बैठ जाएंगे, फिर ऐसे तो नहीं होगा। मेडागास्कर, ठीक है। जेट स्ट्रीम आ रहा है, या फिर ऐसे कर सकते थे, इधर से आ रहा है, इधर हिमालय पर्वत आप दिखा देते, इधर से टकरा के कुछ इधर भाग गया और कुछ इधर निकल गया। ठीक है, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम ITCZ, और ईस्टर्न में इधर से दिखा देते हैं। ITCZ का सिद्धांत, ITCZ नीचे नीचे कब रहेगा, ऊपर कब जाता है, ये दिखाना था ना आपको, सीधे आपने दिखा दिया। अच्छा, यहाँ लिख दिया आपने, दक्षिणायन उत्तरायण, ठीक है। मानसून, अन्य हिमालय, समुद्र, वायुमंडल दशाएं, मानसून आगमन, पूर्वी दक्षिणी मानसून विच्छेद, पश्चिम विक्षोभ, मानसून पूर्व फसलों के लिए, ताम्र वर्षा, बिचौलिया, कितना था, मैंगो सावर था, बहुत सारा था, ब्लॉसम था, कर्नाटका, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण मानसून में आपने कन्याकुमारी तट से टकरा दिया, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की शाखा, केरल में सर्वाधिक। ठीक है, कब आता है, तो ये सब डालना था ना कि मिड ऑफ जून से शुरू होगा, जून से 5 जून के आसपास, बंगाल की खाड़ी, हाँ वही, कोरोमंडल, अरुणाचल प्रदेश। ये इस तरह यहाँ पे गलती की, ये जो लिख दिया ना उल्टा ही लिख दिया, भारत में वर्षा जो कराती है ये उल्टा लिख दिए। ऐसे नहीं लिखना कीजिए। अच्छा ठीक है, इसको हम सुधार लें। मानसून विक्षोभ लगातार 2-3 हफ्ते, पश्चिमी आपने दिखा दिया इधर से, ईरान, अफगानिस्तान, तमिलनाडु पे भी वर्षा, भारतीय मानसून की विशेषता, दिक्कत हुआ था, विशेषता याद नहीं आ रहा। लद्दाख, ये लद्दाख आएगा 50 सेंटीमीटर, गर्मी वर्षा में भूमि क्षरण, सॉइल इरोजन, लालिना वितरण 10 सेंटीमीटर 250, ठीक है, 10 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर, मतलब 400 तक भी उसका जाता वितरण कम है, है, कहीं ज्यादा उसको 400, इससे बढ़िया होता है हम एक 400। शेयर कर देते हैं, वर्षा का मैप थोड़ा बढ़िया वितरण दिखा देते हैं, अब जब दिखाई तो है ना, जब भेजिए ना। वितरण आप अच्छे से दिखाते। हस्तिन राम चेरापूंजी में 1200 सेंटीमीटर का लिखते हैं। ऐसे 400 आप लिख सकते हैं, 400 के अप्रोक्स में निष्कर्षता। यस, इसको फिर से कीजिए, लंबा वाला जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा वर्डिंग का यूज कीजिए, और फिगर तो ठीक है, फिगर फ्लो चार्ट तो आपका रहता है, लेकिन वर्डिंग का यूज कीजिए थोड़ा थोड़ा। वही मुझे लगता है अब शायद मानसून के कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत होगा, अब जो भी वर्ड में ये सब पता नहीं ला नहीं पा रहे हैं, वो अलग बात है। देखिए, एक इंग्लिश का देख लेते हैं, इंडियन मानसून। मानसून जो है अरेबिक वर्ड मौसम से है, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन पे प्रभाव पड़ रहा है इंडिया के और बिहार का, ठीक है। डिफरेंस ये है, कॉपी नहीं है सर, डिफरेंशियल हीटिंग, डायनामिक ITCZ नहीं छोड़िए, मेरा देखिए, हटाइए, लॉन्ग का आंसर मजा नहीं आया, देखिए तो मेरा वाला लॉन्ग देख लीजिए, शॉर्ट नहीं देखिएगा। इस पे भेजिए ना, भेजल है, आप ही भेजिए ग्रुप में। 5G नहीं है क्या? फाइव जी का स्पीड आजकल 4G वाला मिलता है। मेरे कल कमांडो जी, राम सर देखिए, आपका इज्जत रख लिया गया है, आंसर देखिए। चलिए, ये क्या ऐसे बनाए हैं,
कृषि 2023-28 ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी को ठीक है। हाँ ये चाहिए था डेटा। 1.14 लाख करोड़ विशेषताएं पिछले 3 ठीक है। गेहूं ये क्या लिखेंगे 5 गुना ठीक है। दुगुना 13 जिला में फोटो बनाई ना, इसमें बनाया टाइम है थोड़ा ही नीचे, लगता है। मैपिंग है ठीक है। नीचे है। जलवायु अनुकूल मक्का में इथेनॉल ये क्या लिखे हैं मक्का इथेनॉल से इथेनॉल उत्पादित, हाँ इथेनॉल जीवाश्म ठीक है। इथेनॉल का डाल देते हैं ना कि 30% चाहिए 2030 तक टारगेट है। जीवाश्म में आधा स है, 65 ठीक है, 34 जीवाश्म नहीं, ना जीवाश्म हो गया वो गलत था ठीक है। अच्छा देखिए 101 निर्भरता, नए पशु स्पेलिंग अस्पताल अच्छा गोपालगंज में देखिए डेयरी एक मिनट रुकिएगा डेयरी देखिए उत्पादन निर्भरता, ये निर्भरता भी गलत हो गया क्योंकि डबल यहाँ पे र हो गया, थोड़ा इसे ठीक कर लीजिए। ठीक है। अब नहीं इसे पकड़ लेता है ना, यही सब तो बार बार गलती से पकड़ लेगा, एक बार गलती है चलिए कोई बात नवाचार नहीं, आर्थिक स्थिति बार में बार से सुधार पकड़ा जाए। ठीक है। 25% भंडारण और 2 से 3% बचा हुआ है। हाँ यही विभाजन के पूर्व और एक अभी का, ये अच्छा है पॉइंट। पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण ऐसे नहीं, पश्चिम चंपारण तो उसको भी पता है ये है पश्चिम चंपारण, नीचे उसको तो नहीं नीचे पता है दिखाया है, कि पहले मैप में अरे दिखा तो दिए कि ये सब खनिज वाला इलाका है, खनिज पट्टी, नहीं और बाद में यहाँ पे ऐसे कर देते, कुछ यहाँ पर ऐसे कर देते, कुछ यहाँ पर ऐसे कर देते, मतलब डाइवर्सिफाइड कर दें हर का, और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके सोरा ओरा जो भी है ऐसे दिखाता है। अच्छा एक बात और सर, ये इसको फिगर को जो है ना घेर दीजिएगा, ठीक है, अगली बार से इसको घेर दीजिएगा, ठीक है, राइट में उसको बनाइए। एक ब्रैकेट में डाल के राइट साइड में कर दीजिएगा, उसको पूरा वैसे लग रहा है कि जानबूझ के कवर किया गया है कॉपी, उस तरह से लग रहा है देखो, इसीलिए बढ़िया रहता है लिख दे फिगर और बढ़िया होगा ना, सोरा लिख दीजिएगा फिगर अच्छा लगेगा। मुजफ्फरपुर ठीक है। सोरा का आप दिखा देते, सोरा का क्या है सिग्निफिकेंस। मुजफ्फरपुर दरभंगा सारण झारन नहीं सारण लिख रहे थे, इसमें लिखा क्या गया देखिए। चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका मुंगेर, बॉक्साइट में खड़गपुर की पहाड़ी में पहाड़ी लिखी। ये आज फास्ट लिखने का पूरा कोशिश किए हैं, ठीक है, कॉपीज देखने प्राकृतिक गैस किशनगंज मन कर रहा था पूर्णिया तकनीक कटिहार खत्म कर दे। आर्थिक मंजूरी लपेट एल रहे थे नीनो ना ला लेना, ये पहले वाला एल नीनो ला लेना ठीक है। ये दोनों ठीक है। अंशों एल नीनो प्रशांत महासागर ठीक है। कारक हो गया गर्म जल, व्यापारिक हवन, समुद्र वायुमंडल। इसका फोटो नहीं बना है। दक्षिण अमेरिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया, इसमें फोटो बना के दिखाना ही था, कोई उपाय नहीं है ऐसा। प्रशांत महासागर ठीक है। ठंडा होना व्यापारिक प्रशांत महासागर प्रभाव में आपने दिखा दिया। दक्षिण अमेरिका दोनों को अलग अलग आपने कैटेगराइज कर दिया। यहाँ पर वे फॉरवर्ड कर देते हैं। पहले से हम लोग प्लान बना लेंगे कृषि एग्रीकल्चर ये सब। मत्स्य पालन अर्थव्यवस्था तापमान के साथ गहरा प्रभाव ठीक है। भैया आप लोग जब पीडीएफ अपलोड करते हैं तो ये काला काला क्यों आता है? व्हाइटनेस कीजिए ना वहां पर। हम इसलिए किए हैं ना, हम इसलिए किए हैं, एडिटोरिया मांगता है ऐसा ही, ठीक है, वैसा देते हैं तो कहता दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। पिक्चर आप ऐसे अगर क्लिक करते हैं तो कितना फिल्टर लगाते हैं, इसमें फिल्टर लगाया कीजिए व्हाइटनेस वाला। नहीं फिल्टर लगा रहता है, बाद में इसको फिल्टर किए हैं इस कलर में, ओरिजिनल में। बौद्ध सर्किट बोध गया, हिंदू तीर्थ स्थल, जैन, सिख पटना साहब, ईसाई में आपने डाल दिया पटना चर्च ठीक है। ऐतिहासिक एवं वैशाली, रामगढ़, नालंदा, विक्रमशिला। एक पिक्चर यहाँ दिखाना मांगता है प्राकृतिक वाल्मीकि, पटना, चिड़ियाघर, राजगीर, जू सफारी, नेचर सफारी। फिर आपने कृत्रिम, हाँ ये देखिए, देख रहे हैं दीपक जी, तोड़ तोड़ के ऐसे कर करके कृत्रिम स्थल सभ्यता। बिहार सरकार के प्रयास, बौद्ध और जैन सर्किट का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल, परिवहन, बहुत अच्छा। धार्मिक, गया ठीक है। इको टूरिज्म, इस बार जो क्या था बजट में गया के लिए कहा गया था, वो बजट उस समय का कह रहे हैं जब ये सरकार बनी थी, उस समय की सरकार बनी थी 4 जून। बोध गया में कॉरिडोर बनेगा और विष्णुपद मंदिर में कॉरिडोर बनेगा। वही बौद्ध और जैन सर्किट उसी को। एक कृत्रिम स्थल के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड बता दीजिए ना इंग्लिश में। कृत्रिम स्थल जो लिखे हैं सर गोलघर व सभ्यता द्वार वाला में।
आर्टिफिशियल लिखिए ना, आर्टिफिशियल प्लेसेस। हिस्टोरिकल लिखिए, कृत्रिम क्या लिखते हैं, हिस्टोरिकल लिखिए, हिस्टोरिकल पैलेसेस। नहीं, अभी मरीन ड्राइव बना है ना, नहीं, इसीलिए ये उसको उधर किए। हिस्टोरिकल ये तो नया पटना बना है मरीन ना, तो ड्राइव, क्या वुड लिखेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा न्यूली सर, बिल्ट। मरीन ड्राइव, राजवीर हेरिटेज हाँ कैलाश न्यूली भी। बिल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इको टूरिज्म में जू सफारी, नेचर सफारी, कवरताल झील, नागी नकटी। नागी नकटी यहाँ पर मार देते ऐसे करके 2023। क्या मिला इनको राम सर? और 2020 में था उसको, 2020 में उसको मिला था। कावरताल लिखा है पीछे, जस्ट पीछे। नागी की गलती लिखी है सर जी। और सर ये भी तो घोड़ा कटोरा भी बहुत फेमस है। नागी गलती लिखी घोड़ा है। कटोरा, हाँ नागी नकटी कोई वही नहीं, लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, बिहार संग्रहालय नालंदा, वीबी विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय पुनरुद्धार, पुनरुद्धार। ठीक है, इसको यूनेस्को वाला हेरिटेज पुनरुद्धार। साइट मिला था 2016 में। अच्छा, पर्यटन नीति 2016 में कहीं आता है, नालंदा हमको था, नहीं आता, 23 लिख दी। और बोध गया आपका था 2002। 2002 ध्यान में। रखिएगा दोनों। 2016 4 जून। ठीक है, चलिए। पर्यटन नीति 2023, टूरिज्म गलत है, 2023 है। 21 है ना सर? देख लीजिए उसको, ये डाउट लग रहा है। एग्जामिनर भी टूरिज्म, कटवा खा जाए। हेरिटेज, नीति आया था ना सर। नहीं अभी एक प्रसाद, पर्यटन नीति एक और। प्रसाद, देखो अपना देश, ठीक है। ये सब लिखिए। ठीक है, 23 है। 23 ही है बिहार पर्यटन नीति में। राम कुमार जी बोलिए ना। ठीक है ना, सही है, गजब। 23 ही है बिहार पर्यटन नीति। ठीक है, धन्यवाद चलिए। सर आपका। रसायन उर्वरक, ठीक है। खाद, हरी खाद, जैविक कीटनाशक प्रयोग खेती कहलाती है। ठीक है, हरी खाद, हरी खाद क्या, बायो फर्टिलाइजर ये सब लिखते हैं ना। हरी खाद भी बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा, ठीक है। विशेषताएं, रासायनिक मुक्त, ठीक है, लेकिन इसके वजह पर बायो फर्टिलाइजर ये सब यूज कर सकते हैं हम लोग। मिट्टी की उर्वरता का संरक्षण, फर्टिलिटी बढ़ जाएगा। जैव विविधता को बढ़ावा देना, जल संरक्षण, जहरीले रसायनों से मुक्त खाद्य उत्पादन, लाभ में आ जाएगा आपका प्रदूषण में कमी। ठीक है, उत्पादन लागत में कमी, जैविक उत्पादों की बढ़ती भाग, डेटा दीजिए। मांग गलती लिखा है, सब डाटा मांग रहा है, सही बात है। चुनौतियां, अपेक्षाकृत कम उत्पादन, बाजार और प्रमाणन प्रक्रिया में कठिनाइयां। सरकारी प्रयास, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, ठीक है। जैविक कॉरिडोर, राज्य के लिए सिक्किम, बिहार, केरल, उत्तराखंड में प्रोत्साहन। ठीक है, सिक्किम 2016 में हो गया था। ठीक है, बिहार में 13 जिला, गंगा नदी 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर। बिहार में जैविक पट्टी एक दीर्घकालिक लाभकारी पद्धति है जिससे टिकाऊ विकास और स्वास्थ्य जीवन शैली में बढ़ावा देती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि उद्योग क्षेत्र में कड़ी का काम करती है विगत दशक में बिहार में। और लिखिए, अच्छा से लिखिए इसको, 38 नंबर का है, 38 नंबर का है। फूड प्रोसेसिंग में इसका इसको बकवास लिखिए कि इनहांस एम्प्लॉयमेंट देगा, ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके कारण, मतलब जो भी क्वेश्चन जो कह रहा है, लोकेशन कह रहा है तो लोकेशन में आप देते हैं, मगर इसमें कुछ चुनौतियां हैं। अब उसके बाद आप आते हैं इसमें मेन क्वेश्चन के थीम में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के स्थान पर कारक, कच्चे माल, ठीक है, कृषि बहुत अच्छा, परिवहन लॉजिस्टिक, ठीक है, बंदरगाह की सुविधा, बाजार में निकटता, वितरण, बिजली जल आपूर्ति उद्योग में संचालित, श्रम और तकनीक कौशल, प्रशिक्षित मानव संसाधन, औद्योगिक तकनीक। ये क्या है? औद्योगिक नीतियां, कर छूट, सब्सिडी, एसईजेड, ये सब सब्सिडी, एसईजेड। अच्छा, एसईजेड और हाई सीज का भी चर्चा किया गया है इस बार ये बजट में। एक एसईजेड का और एक हाई सीज, दोनों का, जो 200 किलोमीटर से दूर होता है उसके लिए हाई सीज। जलवायु और पर्यावरणीय कारक, लॉ ऑफ ऑर्डर, कानून की अच्छी व्यवस्था, उद्योग, सकारात्मक प्रभाव क्या क्या है? कृषि क्षेत्र को बढ़ावा, रोजगार सृजन, कितना, क्या बढ़ावा, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, तो फिर कौन लिखेगा? 10 लाख रोजगार सृजन, बहुत कम डाटा, नौकरी 10 लाख, खराब होने, ये क्या है? अपशिष्ट में कमी, अपशिष्ट में कमी, खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण में खाद्य बर्बादी, ठीक है।
इसको कम करता है, ऑब्सेस्ड। डाटा देना था इस सब। निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी मुद्रा अर्जित होती क्या है नहीं है, अभी कितना है? अभी हाँ, कितना ये है? कितना अर्जित हुआ, मतलब कोई 600 डाटा कितना ऐसा है? कुछ डाटा था 656 नहीं बिलियन दिमाग है में। क्या? जो भी है अभी अभी बताए थे ना। रेडी टू ईट पैकेज्ड फूड के उत्पादनों ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण। और ये कोई नहीं डाला है कि इसमें अब ऑनलाइन, जैसे कि आप जाएंगे तो अमेजोन इन सब पे भी मिलता है, ये सब जितने भी है आपके, ये सब भी तो डाल सकते हैं, ऑर्गेनिक वाले एक में भी इसके डाल लिए सकते थे। एक इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, जैसे खेत से ऐप और ऐप से प्लेट। ठीक है, खेत से ऐप पर और ऐप से प्लेट पर, ये वाला इंग्लिश में उसको अच्छा से बोल सकते हैं, हिंदी वाला याद है, इंग्लिश वाला याद नहीं। उद्योग कहाँ जाएगा तो फिर बीच में, गलत है वो, मजा नहीं, नहीं यही आएगा। वाला ही। प्रसंस्करण इंग्लिश में उद्योग अच्छा फिर होता कहाँ है। गया बीच में। नहीं, इंडस्ट्री लिख सकते हैं। हाँ वो फार्म टू ठीक है, फार्म को नहीं कर सही पाते। बोले। अरे आप मूर्ख बहुत बनाया जा रहे हैं आपके द्वारा इतना बड़ा क्या बड़ा किया लिख जाए के पॉइंट लिखिए, ये मूर्ख मत बनाइए। चेक करने वाला कहेगा, क्योंकि चेक करने वाला आगे बहुत की कॉपी चेक करते हुए आ रहा है, तो थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अच्छी प्रयोगशाला की कमी, उत्पाद गुणवत्ता, वैश्विक बाजार, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, कुशल कार्यबल की कमी। लेबर फोर्स आप दिखाते कितना है, कुशल स्केलिंग, ऐसे तो लेबर काफ़ी है लेकिन स्किल्ड लेबर फोर्स की कमी है, टेक्निक्स उतने नहीं हैं। ठीक है, स्केलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है, ये सब दिखाना था ना। अच्छी परिवहन के लिए अभाव, सड़क, अच्छी प्रकार सड़क ठीक है, पर अधिक मात्रा मतलब भाड़ा लोड पड़ जाता। ठीक है। तो उसमें ये डेंसिटी, रोड डेंसिटी आपको दिखाना था, उसमें आप चर्चा कर देते, एक तो महाराष्ट्र है, एक बिहार में, महाराष्ट्र टॉप पे है, बिहार सबसे पीछे है, ऐसे करके। भंडारण क्षमता, अच्छी गुणवत्ता, तकनीक की कमी, ठीक है, स्टोरेज में कमी है, तो और क्या क्या इसमें कर सकते हैं? भंडारण क्षमता है ना, तो स्टोरेज में जो भी आपका पेरिसेबल आइटम्स हैं, तो पेरिसेबल वो सब खराब हो जाएंगे ना, एक है सब्जी वगैरह है। कोल्ड स्टोरेज चेन सिस्टम बनाया जा रहा है, उसको डाल सकते हैं। ये बाधा पूछा, बाधा लिख रहे हैं पॉइंट वाइज, ठीक है। हाँ, तो उसमें कहते हैं कि ये बनाने में दिक्कत हो रही है, मतलब पॉइंट है, उसको घुमा के लिखे ना। संगठित खुदरा व्यापार का अभाव, आपूर्ति श्रृंखला टाइम में नहीं था। सीमाएं, आधुनिक नियमों का अभाव, गुणवत्ता की सीमा, सरकारी नीतियों का लीकेज, अतः कह सकते हैं लीकेज कि खाद्य संस्करण भर्ती है, रीड हो सकती है, रीड हो सकती है, हाँ। रीड हो सकती है, यह केवल रोजगार और निर्यात में बढ़ाव बल्कि क्षेत्रों में अधिक लाभान्वित कर रहा है, सब जरूरत ही नहीं। ये सब डालिए ना, 5 ट्रिलियन ये सब डालिए, कुछ कुछ जो लक्ष्य है, फिर जो गोल अर्थव्यवस्था है, के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम जो गोल ये सब डालिए, जो भी गोल आ रहा है। अब देखिए, अब जैसे कि $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी है, तो जहां वैसा आएगा आपका नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब उसमें डालिए, ये तो इस तरह का कुछ कुछ डालिए। भारतीय मानसून एक मौसमी पवन है जो दक्षिण, ठीक है। भारत की जलवायु कृषि पर गहरा प्रभाव, कृषि मानसून के उत्तरदायी कारक, कम दबाव क्षेत्र, लेस प्रेशर, भारत के उत्तर पश्चिम, ठीक है, जो मानसून के आकर्षित करती है, दक्षिण अरब सागर, वाष्पीकरण, व्यापारिक ट्रेड विंड्स हो गया आपका, दक्षिणी गोलार्ध से चलने वाली, सब में फिगर छोटा छोटा बनाइए ना, क्या कर रहे हैं ये, इक्वेटर बना के, जेट स्ट्रीम का प्रभाव, उपोष्ण कटिबंधीय, मानसून है तो आप समझाएंगे ना उसको, 3-4 फिगर इसमें बना बना के, बादल बादल, ये इधर हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ऐसे ना, बादल बादल क्या कर रहे हैं, बादल बादल खेल रहे हैं। भारतीय मानसून की प्रक्रिया। बोलिए, कुछ बोल रहे हैं कोई? सारा मैप बोलिएगा। 20 पेज में बनाए हैं, आधा पेज ले लेके। अरे ये बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। 38 नंबर वाला 5 पेज में लिखना होता है, टाइम खत्म हो रहा था, बेवकूफ बनाना पड़ रहा है, क्या करें। दक्षिण पश्चिम वहाँ 2 भागों में बढ़ जाती है, अरब सागर, बंगाल सागर के बड़ी मजा में आ रहा है, उत्तर पूर्वी मानसून शुष्क, आंध्र प्रदेश। छोटा सा फिगर बना दीजिए ना, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे बस कितना टाइम लगा, 2 सेकंड भी ना लगेगा, एक इधर से दिखा दीजिए, हैं कितना टाइम ही लग रहा है, जितना बनाइएगा उतना ही बेनिफिट है, उसको लगेगा। समझाइए ना, मानसून को समझा देना है,
मौसमी हवाएं जून से सितंबर, मौसमी वितरण गुजरात के तट देरी और अस्थिरता, मानसून ब्रेक, अचानक बारिश के कमी जैसे मानसून ब्रेक कहते हैं। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव 60% कृषि आधारित है, ठीक है। तो मानसून का जुआ, ये क्या लिखे हैं? भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहा जाता है। क्या शब्द यूज करते हैं भाई साहब। नहीं, ये टेक्निकल सब नहीं, किताब का शब्द है। गैम्बलिंग, हाँ मानसून गैम्बलिंग वही लिखे हैं। और तो भारतीय मानसून इंग्लिश वाला आदमी हिंदी समझता नहीं। ठीक है, चलिए। देखिए मैंने बात है ना कि समय जाता है कम और कम जाता है ना तो मन करता है कखनी की लिखते कि जल्दी से खत्म ही हो जाए। फिर तो ऐसा कि एक शब्द नहीं है सर, एक ही सुमित जी हैं सर क्या? इंग्लिश वाला कॉपी चेक करेंगे, मेरा कर देते। नहीं, सुमित जी करेंगे ना? 3, 3.5, 3 और चलिए, 4, 4। अब क्या चाहिए? अभी शुभम जी का तो इसमें आपने दिया है कितना? इसमें कितना है? 19? हाँ, पहले वाले में 19 है, दूसरे वाले में 17 है, मार्क्स बैठा दीजिए सीधे। तीसरे वाले में 3 है, देख रहे हैं। फिर उसके बाद चौथे में 3.5 है, फिर पांचवे में 3 है, फिर 4 है, फिर 4 है। अभी उनका शुभम जी का चेक कर रहे थे, इसीलिए मार्क नहीं दिया। ठीक है, बढ़िया है। एक इनका चेक कीजिए, अच्छा दिख रहा था ये कोई। इनका चेक किए थे उजमा, इनका देखिए तो ठीक ठाक लिखे हुए हैं, देखे हैं, थोड़ा सा पढ़े थे इनका। आपको भेजे हैं? तो देख लेता हूँ। आपको भेजे हैं, 3 कॉपी आपको भेजे थे। टाइप करें, ओके कर रहे हैं। इनका फिगर देखिए तनी, कॉपी चेक कर देते। क्या आपको मिस्टेकन लग रहा है क्या? नहीं, हमको कह रहे थे बहुत बड़ा बड़ा फिगर बनाते। ठीक है, मतलब फिगर को हमेशा राइट साइड बनाइए। राम जी आपका है क्या? ना ना, ये कहाँ, ये डायरेक्ट वहां लिखेंगे। लिखे होंगे लेकिन अरे नहीं सर, एक्चुअली अभी कल पॉलिटी को पता था कि पॉलिटी का टेस्ट लेगा, तो अब हम पढ़े नहीं थे, हमको पता ही नहीं था कि शुभम जी पॉलिटी का का कर ही कल रहे हैं टेस्ट ना? होने वाला है। क्या इनका कौन बोल रहे हैं? शुभम जी का तो चेक कर रहे हैं संतोष से, ठीक है। अनोखी जी का हो गया, आशुतोष जी का कर ही रहे हैं वो, ये प्रियंका है। बाकी जो कॉपी बचेगा क्या नाम है, सुमित सर ये है ना, देख लीजिएगा। सुमित सर कहाँ गए? सर मेरा भी सर? चेक कर दी। देखिए हाँ, आप सब हो जाएगा। सब आपस में भी रिव्यू मार सकते हो, क्योंकि इतना डिस्कशन हुआ है, खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। बाकी हम कर ये रहे हैं कॉपी आपको हम लोग को भेज देते हैं, ये जो हुआ है ना सबसे